तो गाइस, जो मैंने कल चार्ट भेजा था व्हाट्सएप पर, वो आप लोगों ने देखा? और क्या आपको कॉमन लगा उस चार्ट में? कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज हुआ? अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस चार्ट पे, तो ये मैंने भेजा था। एंड लास्ट का सेशन जब हुआ था, तब मैंने आप लोगों को 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा फोकस करने को बोला था। और उसी से रिलेटेड है ये। द जोन वर रिस्पेक्टेड एज फक। नहीं भाई, ये नहीं। जोन छोड़ दो, चार्ट पे फोकस करो। जोन्स तो मैंने ड्रॉ किए है, आप भी कर सकते हो, उसमें कुछ इतना है नहीं। मतलब है काफी उसका इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं वो नहीं दिखाना चाह रहा आपको। ओके, तो यहाँ पर पैटर्न है, देखो। जब भी ये बड़ी मूव्स होती है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे कितना क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बड़ा मूव है। और ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये सेशन में, आज के सेशन में हम वही डिटेल में देखने वाले हैं कि ये क्या है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो मार्केट में, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो चार्ट्स पे, तो उसके बाद आपको ये समझने लगता है। और ये बहुत सिंपल चीज़ है, और ये इस पे कोई फोकस नहीं करता। सब जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनके पीछे भागते हैं, और ये सिंपल सी चीज़ें आपके आंखों के सामने हो रही है। और अगर आप ये ध्यान से देखते हो बड़े टाइम फ्रेम पे, तब आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। अगर आप 15 मिनट, जितना कम टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, उतना मेसी वहाँ पे वो चार्ट दिखेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको टाइम स्पेंड करना है, और ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज होंगी कि कौन से सेशन में किस तरीके से मूव होता है। तो आज का जो मैंने बताया, वो मार्केट स्ट्रक्चर का क्लास है हमारा। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? ये तो सब लोगों ने सुना होगा, जब से ट्रेडिंग की जर्नी चालू होती है तब से आप लोगों ने सुना होगा ये जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है। 1 मिनट गाइस। ये हाई, ये लो बनाया, ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, फिर ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया। तो ये हुआ है बुलिश स्ट्रक्चर। ये तो सब लोगों को पता है। ओके, एवरीवन नोज दिस। किसी को नहीं पता है तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ भाई कि मुझे ये स्ट्रक्चर नहीं पता है। हायर हाइस, हायर लोस वाला। एंड अगर फॉल हो रहा है तो ये लो, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ओके, अगर आपको नहीं पता है भाई, तो मैं वीडियोज उसका अवेलेबल करवा दूंगा, पिछले वाली कोर्स वाला पुराना वीडियो है वो। ओके, लेकिन ये बेसिक सा स्ट्रक्चर ही आपको आना चाहिए, आप अगर फोरेक्स में ट्रेड करते हो तो। और ये हर कोई यही सिखाता है उनके कोर्स में, ये स्ट्रक्चर। अभी ये सबको पता है ये स्ट्रक्चर भाई। ओके, आज हम कुछ अलग सीखेंगे, देखेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में। कैंडल स्टिक का जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे हम। जो कैंडल स्टिक है वो किस तरीके से आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बताती है। ओके, ये हाई लो जो है वो सबको पता है। जैसे कैंडल स्टिक का हाई होता है, कैंडल स्टिक का लो होता है, उस तरीके से। ओके, अगर आप लोगों को हाई एंड लो नहीं पता, तो मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इसी से हमारा चालू होगा सेशन कि 4 आवर के कैंडल स्टिक में ब्रेक डाउन करूंगा आपके 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और देखेंगे किस तरीके से जो है कैंडल्स मार्केट में वर्क करते हैं। और उन्हीं कैंडल स्टिक के जो प्रिंट्स होते हैं, उन्हीं फुटप्रिंट से मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड होता है, और ट्रेंड डिसाइड होती है। ओके, सो जिन लोगों को हाई और लो पता नहीं, इस पे ध्यान दो। दिस इज कैंडल स्टिक, जो हम बोलते हैं, जो हमें चार्ट पे डेटा दिखाती है। ओके, कि प्राइस का क्या हाल है। तो कैंडल स्टिक तो पता होगा आप लोगों को। कैंडल स्टिक पता है आप लोगों को क्या होता है? तो कैंडल स्टिक में चार, ये जो एक कैंडलस्टिक होती है, ये चार हमें प्राइजेस दिखाती है। तो एक होता है ओपनिंग प्राइस। भाई, मैं माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, लेकिन आप बेसिक अगर रहेगा आपका, तो आज का सेशन आपके लिए नहीं है, आप बाद में देखना फिर ये। अब एग्जिट कर दो। एंड दिस कोर्स इज नॉट अबाउट बेसिक। जो बेसिक वीडियोस होंगी वो रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएंगी। ओके, तो दिस इज ओपनिंग प्राइस। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई एंड लो क्या होता है। दिस इज क्लोजिंग प्राइस। दिस इज अपर वीक, और ये हाईएस्ट प्राइस इंडिकेट करती है, और ये लोएस्ट प्राइस इंडिकेट करती है। इसे बोलते हैं हाई एंड लो। तो ये कैंडलस्टिक हो सकती है एक दिन की। एक दिन की अगर कैंडलस्टिक है, तो वो लास्ट 24 आवर्स का आपको डेटा दिखाएगी। अगर
4 आवर की कैंडल है तो 4 आवर में क्या हुआ है, 4 आवर में कहाँ पे कैंडल ओपन हुआ था, कहाँ पे क्लोज हुआ था, कहाँ पे हाईएस्ट गया था अपर वीक, कहाँ पे लोएस्ट गया था डाउन वीक, ये आपको इंडिकेट करता है। ओके, तो दीज आर द हाइज एंड लोस। तो लेट्स कंसिडर दिस एज 4 आवर की ये कैंडलस्टिक है, एक बुलिश कैंडलस्टिक। ओके, ये 4 आवर की बुलिश कैंडलस्टिक है। और फिर ये आपको 4 आवर की कैंडलस्टिक है एक बुलिश। ये मार्केट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं अभी, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम में। ओके, सो दिस इज 4 आवर कैंडलस्टिक। और यही 4 आवर कैंडलस्टिक हम देखते हैं अभी कि 1 आवर में किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगी। ओके, तो 4 आवर का ये कैंडलस्टिक है, इसका मतलब ये कैंडलस्टिक जब क्लोज हुआ यहाँ पे 4 1 आवर की कैंडलस्टिक्स भी क्लोज हुई है, तब जाके ये 4 आवर का एक कैंडलस्टिक बना है। ओके, तो 4 आवर पे ये हमें किस तरीके से दिखेगा। गाइज आपके पास, आई होप आप लोगों ने नोट्स लिए होंगे कि, तो ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर में अभी सिखा रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो आप लिख लो उस बुक में आपके। ओके, तो 4 आवर पे ये 1 आवर पे कैसे दिखेगा। ये 1 आवर का पहला कैंडलस्टिक ओपन हुआ जब ये 4 आवर कैंडलस्टिक चालू हुआ तब, तो ये बुलिश क्लोज हुआ एंड ये लोअर वीक बनाई इसने, फिर ये बुलिश क्लोज हुआ। उसके बाद अगला जो कैंडलस्टिक है वो भी यहाँ पे बुलिश क्लोज हुआ। ओके, देन अगला, इसके अगला जो कैंडलस्टिक है वो यहाँ पे ओपन हुआ एंड देन इट क्लोज्ड दिस, क्लोज लाइक दिस। ओके, तो ये बियरिश कैंडलस्टिक हो गया एंड देन अगेन यहाँ पे फोर्थ कैंडलस्टिक ओपन हुआ और हो सकता है इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया होगा, तब जाके ये कैंडलस्टिक इतना बुलिश लग रहा है, दिख रहा है। ओके, तो ये जो 4 आवर का कैंडलस्टिक है वो ये 1 आवर पे हमें इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो 4 आवर बुलिश है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हर कोई टाइम फ्रेम बुलिश चल रहा है। ओके, तो ये एक आध बियरिश कैंडल यहाँ पे आ सकती है 1 आवर कैंडलस्टिक में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक 4 आवर के कैंडलस्टिक में अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं 1 आवर पे, तो किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बनता है और किस तरीके से हम जो ट्रेड्स हमें बड़े टाइम फ्रेम पे हम एंटिसिपेट करते हैं, वो फिर बाद में हम किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो इसका ये पूरा सीक्वेंस है, इसका कोई भी पार्ट मिस मत करो, ध्यान से इसको देखो। ओके, तो जो 1 आवर की कैंडलस्टिक है वो 1 आवर के कैंडलस्टिक में भी 15 मिनट के 4 कैंडल्स होंगे। ओके, क्योंकि 1 आवर का कैंडलस्टिक जो होता है वो होता है 60 मिनट्स का एंड 15 × 4 60। तो यहाँ पे हमें दिखेंगे फिर से 4 कैंडलस्टिक पैटर्न और वो बिल्कुल इसी तरीके से हो सकते हैं। ओके, और ये 4 आवर कैंडलस्टिक है तो इतना हम ड्रॉ नहीं करेंगे कि 15 मिनट के यहाँ पर 8-10 कैंडलस्टिक बनाओ। तो ये स्ट्रक्चर होता है 4 आवर। तो 4 आवर में इस तरीके से कैंडलस्टिक्स आपको दिखते हैं एंड देन 15 मिनट पर भी आपको अलग अलग जो है कैंडलस्टिक 15 मिनट पे पूरा बियरिश आके फिर भी ऊपर की तरफ जा सकता है, वो हम अभी आगे चलकर चार्ट पे देखेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट पर। सो ये 4 आवर का कैंडलस्टिक है, रिसेंट एग्जांपल लेते हैं। सी, ये कैंडलस्टिक ओपन हुआ था 11:30 बजे, तो हम 1 आवर कैंडलस्टिक पर जाएंगे और देखेंगे 11:30 बजे के बाद के कैंडलस्टिक। तो यहाँ पर ओपन हुआ और ये 3 कैंडलस्टिक इस तरीके से दिख रहे हैं। ओके, तो 4 आवर पे ये जो हमें यहाँ पे वीक दिखाई दे रही है, ये वीक जो है वो 1 आवर पे देखो किस तरीके से दिखाई दे रही है। एक 1 आवर के कैंडलस्टिक ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है एंड सेकंड 1 आवर की कैंडलस्टिक है वो जो है वो ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 आवर पे जो बुलिश कैंडलस्टिक हमें दिखाई दे रही है, ये हो सकता है ये वीक बना रही थी और उसके बाद फिर से फॉल आ सकता है। ओके, सो अगर हमें एग्जीक्यूशन भी करना है तो हम इसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो यहाँ पे हर
कोई जो 4 आवर की कैंडलस्टिक मार्केट में ओपन होती है, हर किसी कैंडलस्टिक की अपनी एक स्टोरी है और हर किसी सेशन में अपने एक रीजन होते हैं जिन रीजन से मार्केट मूव होता है। ओके, तो मोस्टली क्या होता है, एक सेशन में 2 4 आवर की कैंडल्स होती है। ओके, तो सारी मिक्स कैंडलस्टिक होती है। कोई लंदन सेशन की कैंडलस्टिक न्यूयॉर्क सेशन में जाकर क्लोज होती है। कोई कैंडलस्टिक प्री लंदन या फिर प्री न्यूयॉर्क में ओपन होके फिर न्यूयॉर्क सेशन में क्लोजिंग देती है। ओके, तो ये किस तरीके से जो है लोग ट्रैप होते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हर किसी 4 आवर कैंडलस्टिक के ओपन होने का टाइमिंग है और यही टाइमिंग्स है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि ये टाइमिंग्स आपको याद रखने हैं। ये टाइम पे आपको अलार्म लगाना है आपके फोन में, और जब भी ये 4 आवर की कैंडलस्टिक ओपन होती है तो आपको इन समय पे अलार्म लगाना है। ओके, तो जब भी देखो 7:30 पर यहाँ पर एक कैंडलस्टिक ओपन होती है तो एक अलार्म आपका होना चाहिए 7:30 पे, एक आपके फोन में होना चाहिए 11:30 पे। उसके बाद अगर देखते हैं लंदन सेशन जब चालू होता है तो 3:30 एंड 11:30 आई गेस। हाँ, तो ये 4 अलार्म्स आपको लगाने हैं। देखो ये कैसे कोरिलेट करते हैं हम देखते हैं अभी एक दूसरे से। ये 11:30 का कैंडल है, ये एशियन सेशन में ओपन हुआ और वो जो है वो प्री लंदन सेशन तक चालू होता है। उसके बाद ये जो था एशियन वाला 11:30 का, ये ओपन होता है और लंदन सेशन में क्लोज होता है। एंड देन यहाँ पर देखो 3:30 को ये कैंडलस्टिक ओपन हुआ है एंड देन ये जो कैंडलस्टिक है ये प्री न्यूयॉर्क में क्लोज हुआ होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 7:30 को न्यूयॉर्क का कैंडलस्टिक ओपन हुआ है एंड देन यहाँ पे फिर से ये न्यूयॉर्क में ओपन होता है 4 आवर का कैंडलस्टिक एंड देन ये एशियन सेशन में जाता है। तो आप देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। हर कोई 4 आवर का कैंडलस्टिक जो है लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में एक अपर वीक बनाता है और एक कैंडलस्टिक लोअर वीक बनाता है। देखो यहाँ पे 4 आवर के कैंडलस्टिक ये सारे, ये लंदन सेशन में इसने अपर वीक बनाया एंड देन न्यूयॉर्क सेशन में इसने अगले वाले कैंडलस्टिक ने यहाँ पे लोअर वीक लगाया। ओके, ये बोल रहा हूँ मैं, ये जो प्री न्यूयॉर्क वाला है यहाँ पे हाई बनाया एंड देन न्यूयॉर्क में लो बनाया। यहाँ पर भी ये 4 आवर की वीक से इसने लो बनाया एंड देन 4 आवर ने यहाँ पे हाई बनाया। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 पॉइंट्स बनाता है मार्केट में। 3 पॉइंट्स का स्ट्रक्चर जो मैं आपको ट्रेड सेटअप है हमारा एक्चुअल में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से अलार्म लगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। एवरीवन चेक योर व्हाट्सएप। तो ग्रुप में मैं ये डाल रहा हूँ, आप आपके हिसाब से यहाँ पे अलार्म लगा सकते हो। तो ये हर कोई कैंडलस्टिक ओपन होता है उसके बाद के जो 30 मिनट टू 1 आवर होते हैं वो आपको वॉच करने हैं, और उसके बाद आपको पता चलेगा किस तरीके से मार्केट मूव होता है और किस तरीके से मार्केट विक्स बना के ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जाता है। ओके, सो ये कोरिलेशन याद रखना कि मैंने इसमें भी मेंशन किया है वो अलार्म में, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो बाद में रिकॉर्डिंग्स देखेंगे उनको भी पता चले कि क्या किस बारे में बात कर रहे थे। जो 7:30 को कैंडलस्टिक ओपन होता है 4 आवर का, ओके, ये मॉर्निंग में ओपन होता है एशियन सेशन में। उसके बाद ये जो कैंडलस्टिक ओपन होता है 11:30 को, ये एशियन सेशन में ओपन होता है और फिर ये प्री लंदन में जाकर क्लोज होता है। ओके, लंदन सेशन में भी जाता है ये एंड देन उसके बाद लंदन सेशन चालू होता है 12:30 को। उसके बाद जो है ये कैंडलस्टिक क्लोज होता है 3:30 को। 3:30 को नया कैंडलस्टिक ओपन होता है जो होता है मिड लंदन सेशन में, मतलब लंदन 12:30 को चालू हुआ था तो 3:30 अभी बज रहे हैं, मतलब लंदन चालू है, तब ये कैंडलस्टिक जो है 3:30 वाला, ओके, ये ओपन हुआ। सॉरी, ये वाला 3:30 वाला ओपन हुआ। उसके बाद ये कैंडलस्टिक जो है 1 आवर पे अगर हम देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा ये। उसके बाद ये 7:30 वाला कैंडलस्टिक जो है वो न्यूयॉर्क सेशन पूरा चलाता है और उसके बाद जो है एक कैंडलस्टिक ओपन होता है 11:30 को जो न्यूयॉर्क में ओपन होता है
और उसके बाद ये देखो, ये जो कैंडलस्टिक है ये 11:30 को ओपन होता है न्यूयॉर्क में, और ये एशिया में जाकर क्लोज होता है रात को। ओके, तो 3:30 को एक कैंडलस्टिक ओपन होता है जो एशियन में होता है, और एशियन में ही क्लोज हो जाता है। और उसके बाद वो मॉर्निंग वाला जो कैंडलस्टिक है फिर ये ओपन होता है 7:30 को। ओके, ये कैंडलस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम अभी देखेंगे। आपको लगेगा कि ये ओवर एग्जैजुरेट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं भाई, ये कैंडलस्टिक का पूरा गेम है। आज मैं इस तरीके का आपको सेटअप दूंगा कि वो सेटअप आप अगर देखोगे तो कभी अवॉइड नहीं कर पाओगे। चार्ट पे आपके सामने आपको हमेशा दिखेगा वो सेटअप, जो सेटअप मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। जो देखो, अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं गाइस। ये जो मैंने अभी 4 आवर टू 1 आवर का स्ट्रक्चर दिखाया, इसमें किसी को कुछ दिक्कत है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। 4 आवर का कैंडल मतलब 1 आवर के 4 कैंडल्स रहेंगे, एंड देन उसके बाद 15 मिनट के उसमें कैंडल्स आएंगे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, क्योंकि ये 4 आवर की जो विक्स आपको दिखाई दे रही है, ये सारे 4 आवर कैंडलस्टिक की जो विक्स दिखाई दे रही है, मैं आज आपको ये सिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे ये विक्स पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। आप एक बार सोचो, ये वीक पे आप यहाँ पे ट्रेड कैप्चर करोगे, अगर 4 आवर का वेट करोगे तो भाई 4 आवर कैंडलस्टिक देखो यहाँ पर जाके क्लोज हुआ है। तो दैट इज वाई वी लुक एट हायर टाइम फ्रेम्स एंड देन गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स टू कैप्चर दिस ट्रेड्स। तो यहाँ पर देखो 4 आवर के क्लोज का अगर वेट करते तो यहाँ पर भाई ट्रेड जो है कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज हो गया है। तो इसलिए मैंने ब्रेक डाउन करके आपको दिखाया कि कैसे 4 आवर का टाइम फ्रेम हम देखते हैं, उसके बाद 1 आवर पे वो टाइम फ्रेम किस तरीके से दिखेगा, और किस तरीके से हमें जो है वो ट्रेड्स कैप्चर करने हैं। अभी किसी को अगर डाउट है तो पूछ लो, अनम्यूट कर सकते हो आप लोग। आफ्टर दिस सेशन भाई, आप लोगों को किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है आपको अभी मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। दिस स्ट्रक्चर इज हैपनिंग थ्रू ईयर्स, ये काफी सालों से हो रहा है, और ये यही स्ट्रक्चर में मार्केट चलता है, और ये हम देखेंगे कितना इजीली दिखता है। तो आई अज्यूम किसी के कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि भाई कोई चैट बॉक्स में पूछ नहीं रहा है और अनम्यूट भी नहीं कर रहा है। अनम्यूट तो कर पा रहे हो ना आप लोग? हेलो दादा। एक मिनट है भाई। यस भाई। हा तर मराठीमध्ये बोलू शकतो ना? हिंदीमध्ये जमलं तर हिंदीमध्ये विचारता येईल. हा सर, म्हणजे तर सॉरी हा. काय विषय म्हणजे नाही, मराठीमध्ये बोल भाई. ओपनिंग आणि ते जे क्लोजिंग आहे आपल्या कॅन्डलची ती नाही समजले. म्हणजे कोणत्या सेशन मध्ये ओपनिंग होती, कोणत्या सेशन मध्ये क्लोजिंग होती, त्याचं ते एक असं पीडीएफ टाइप भेटलं तर म्हणजे जरा बरं होईल नाही का? चलेगा, ये इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, और इसका मैंने, ठीक है, मैं मेरे नोट्स में ये मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ आपको। इजी है भाई, वही हम ब्रेक डाउन करेंगे अभी तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये अभी बाकी है सेशंस वाला। छोटे टाइम फ्रेम पे हम जब जाएंगे तब हमें और अच्छे से पता चलेगा कौन से सेशन में ओपन होता है, कौन से सेशन में क्लोज होता है। ओके, सो ठीक है, चलो ये क्लियर कर देते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, एंड लिख लो आप लोग अगर लिखना है तो। वैसे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, लेकिन डोंट बी लेजी, अगर है आपके पास नोटबुक तो नोटबुक में राइट डाउन कर लो। ओके, तो सर ते लेवल्स हाईड देखो, करता येतील का? जो टाइमिंग्स मैंने आपको दिखाया आप लोग देख सकते हो स्क्रीनशॉट में, वो जो मैंने अलार्म्स लगाए। तो यहाँ पर देखो, पहला जो कैंडल स्टिक है वो जब मॉर्निंग में हमारे इधर ओपन होता है तब वहां से हम शुरू शुरू करते हैं। तो ये 4 आवर कैंडल स्टिक ओपन होता है 7:30 को, 7:30 इन द मॉर्निंग। एक मिनट गाइस, गाइस अनम्यूट कर लो आप लोग अगर म्यूट नहीं है तो। ब्रदर, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और आइडेंटिफाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता है क्या क्या? ब्रदर, इसके लिए वीडियो बना दो।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आइडेंटिफाई करना। ओके ओके, अगले सेशन में हम वो देखेंगे, आज हम मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्योंकि इन डिटेल देखेंगे किस तरीके से जोन ड्रॉ करने हैं आप लोगों को। एज पर कौन सा पॉइंट में करे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कौन सा पॉइंट में स्टॉप लॉस यस लगाना यस, है, वो कौन सा पॉइंट एग्जैक्ट में। आज हम देखेंगे। ओके, लेकिन हम सीधा ट्रेडिंग नहीं चालू करेंगे, मैं आप लोगों को दूंगा कुछ ये करने थे, फिर उसके बाद ये बहुत मुश्किल लगता है ब्रदर, मैंने इसके अलावा ऑलमोस्ट सपोर्ट एंड 100 के रेजिस्टेंस। अकाउंट घुमा दिया ब्रदर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चक्कर में। यस ब्रदर, ओके, यो डोंट वरी, ये सेशन के साथ आप लोगों का सब क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स लुक एट दिस राइट नाउ। ओके, अभी आप म्यूट कर लो, और इसके बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर से अनम्यूट कर लेना। ओके, तो ओके ब्रदर। 7:30 को ये कैंडलस्टिक ओपन होता है एशियन सेशन में, ये लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कोरिलेट करता है और किस तरीके से ये हर एक कैंडल इंपॉर्टेंट जोन्स में विक बनाकर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जाती है और बड़ा मूवमेंट देती है। ओके, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आज तक आप लोगों को यही नहीं पता तो ये आपका बैड लक है। और क्योंकि ये सेशंस इंपॉर्टेंट है, कौन से सेशन में, हर किसी सेशन में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं और वो बेस्ट प्राइस पे हमेशा बाय करने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये जो सब कुछ होता है मार्केट में, मार्केट फिर नीचे आता है, ये सब लिक्विडिटी का खेल है। ओके, तो लिक्विडिटी और विक्स का बहुत बड़ा जो है रिलेशन है, क्योंकि हर कोई कैंडलस्टिक का जो वीक होता है वो लिक्विडिटी होता है। तो इसलिए सेशंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर कोई सेशन में वो कैंडलस्टिक्स ओपन होती है 4 आवर की, तो तभी ये सेशन वाइज उनकी विक्स बना के वो सेशन में मूव करता है। ओके, तो 7:30 को हमारा फर्स्ट 4 आवर का कैंडलस्टिक ओपन होता है, जो ओपन होता है एशियन सेशन में। ओके, उसके बाद ये देखो 4 आवर, ये 7:30 को ओपन हुआ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है अभी। 1 2 3 4 आवर्स गए, देन ओपन हुआ यहाँ पर 11:30 AM को एजियन में ओपन हुआ, क्योंकि 11:30 में एजियन सेशन चालू होता है, या फिर प्री लंदन के लो, एजियन प्री लंदन में ओपन हुआ ये कैंडलस्टिक, एंड देन ये क्लोज होगा 3:30 को। ओके, तो फिर यहाँ पे 1 आवर कैंडलस्टिक ओपन हुआ है, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर ये जो कैंडलस्टिक क्लोज हुआ तब यहाँ पे हुए थे 3:30। ओके, तो ये लंदन में ओपन हुआ है कैंडलस्टिक, और लंदन में ओपन होने के बाद देखो यहाँ पर फिर से हम 4 कैलकुलेट करेंगे, अगला कैंडलस्टिक जो है वो 7:30 PM को ओपन होने वाला है। तो ये लंदन में ओपन हुआ, उसके बाद 1 2 3 4। ओके, तो ये 7:30 को ये कैंडलस्टिक ओपन हुआ, तो ये जो कैंडलस्टिक था बेसिकली जो लंदन में ओपन हुआ था 3:30 को, ये जाकर क्लोज हुआ 7:30 को प्री न्यूयॉर्क सेशन में। ओके, और ये ओवरलैपिंग सेशन है ये, तो न्यूयॉर्क भी बोल सकते हैं इसको, ओवरलैपिंग प्लस न्यूयॉर्क सेशन में ये 7:30 का कैंडलस्टिक ओपन होता है। और ये 7:30 का जो कैंडलस्टिक है गाइस, ये कैंडलस्टिक पर ही पूरा गेम है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे 7:30 को ही आपको ट्रेड मिलेगा। ओके, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। तो 7:30 को कैंडलस्टिक ओपन हुआ, ये कैंडलस्टिक पर आपको मेन फोकस करना है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ओके, यहाँ पे मैं आपको बेस्ट सेटअप देने वाला हूँ आज, तो स्पेसिफिकली आपको ये कैंडलस्टिक पे ज्यादा फोकस करना है। तो 7:30 को ओपन हुआ ये 4 आवर कैंडलस्टिक जो न्यूयॉर्क प्री न्यूयॉर्क में ओपन हुआ, उसके बाद गया वो ये 1 2 3 4। उसके बाद जो है 11:30 को ये कैंडलस्टिक क्लोज हुआ, और 11:30 को नया कैंडलस्टिक ओपन हुआ न्यूयॉर्क सेशन में। ओके, उसके बाद वो न्यूयॉर्क सेशन वाला कैंडलस्टिक जो है 11:30 को ओपन हुआ, और देन ये मूव करता है आगे एशियन सेशन में, तो ये न्यूयॉर्क में भी चलता है 1 2 3 4। ओके, तो न्यूयॉर्क में भी चलता है, और ये यहाँ पर जो है वो क्लोज हो जाता है एशियन सेशन में। तो ये थ्रू आउट द न्यूयॉर्क जो है आपको दो कैंडलस्टिक देखने मिलती है 4 आवर की, और न्यूयॉर्क में भी आपको, सॉरी लंदन में भी दो कैंडलस्टिक दिखाई देती है 4 आवर की। ओके, तो यहाँ पर आप देखो ये जो है 3:30 को क्लोज हुआ 4 आवर का कैंडलस्टिक, उसके बाद फिर से 1 2 3 4। यहाँ पे 7:30 को मॉर्निंग में कैंडलस्टिक ओपन हुआ। ओके, ये क्लोज हुआ 3:30 को, जो ओपन हुआ था वो 7:30 को क्लोज हुआ, एंड देन फिर से हमारा ये जो सेशन है वो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होता है। 7:30 का जो है वो 11:30 को यहाँ पर क्लोज होगा। ओके, सो 11:30 को नया कैंडलस्टिक ओपन होगा मॉर्निंग में।
ओके, समझ में आया भाई अभी ये जो कोरिलेशन है कैंडलस्टिक्स का, कि ये कौन से सेशन में कौन सा कैंडलस्टिक ओपन होता है। एंड इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई जो भी कैंडलस्टिक ओपन होता है, देखो मेरे मेरे यहाँ पे तो रात का भी अलार्म मैंने लगा कर रखा है 3:30 का, लेकिन वो ऑन नहीं है। जब मुझे लगता है कि 3:30 को भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जब भी ऐसे कुछ सिचुएशन होती है न्यूज वाली, तब वो होते हैं चांसेस कि एशियन सेशन में 3:30 को डिप दे और फिर ऊपर की तरफ जाए। ओके, तो आपको ये जो टाइम फ्रेम्स है, ये टाइम फ्रेम्स पे आपको अलर्ट रहना है। एक बार लिख लो आपके इसमें 11:30, ओके, 3:30, 7:30, 11:30 मॉर्निंग, 3:30 PM, 7:30 PM, 11:30 PM, एंड देन इतना बस है। ओके, उसके बाद 3:30 AM को ओपन होती है। तो ये अलार्म लगा कर रखो, लेकिन जिस दिन आपको लगेगा कि इस ट्रेड जो है वो हमें इस सेशन में मिल सकता है, तो उस दिन उस टाइम का भी आप अलर्ट लगा सकते हो। ओके, क्या क्या लेकिन बोला मोस्टली ब्रदर, क्या क्या मोस्टली बोला? आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 30 वो PM, अलार्म लगाने की। इतने ट्रेड्स आपको ये सेटअप में डेली ट्रेड्स मिल जाएंगे। यस भाई। क्या क्या बोला? 11:30 AM हो कि PM? AM है ना, PM? सुबह 11:30 को भी एक कैंडलस्टिक ओपन होती है, और यस ब्रो, शाम को 11:30 को भी एक कैंडलस्टिक ओपन होती है। ओके, यस ब्रो, यस ब्रो। एंड सेम है सर भाई, हेलो 7:30 को मॉर्निंग में भी होगी, 7:30 को इवनिंग में भी होगी, हेलो 30 को आफ्टरनून में भी होगी, 3:30 को मॉर्निंग में भी होगी। हेलो यस, इथे सर यस भाई। कुठल्या न्यूजवर आपण हे ठरवणार की आज ट्रेड भेटू शकतो आपल्याला? भाई थ्रू आउट द सेशन सगळं सांगेल मी, काहीच तुम्ही चिंता नका करू, मी सगळं सांगेल की हा बायस तुमच्याकडे कुठून येईल, की मार्केट कोणत्या डिरेक्शन मध्ये जायला पाहिजे, कोणत्या डिरेक्शन मध्ये जाणार आहे, और कहाँ से आप लोग ट्रेड लेना चाहते हो। नाही आय मीन की तुम्ही असं आधीच डिसाईड करणार ना की हा ट्रेड आपल्याला भेटू शकतो मॉर्निंग 3:30 AM ला, तर अलर्ट राहायला हवं. तर हे कुठल्या न्यूजच्या बेसिसवर तुम्ही ठरवता? हे मोस्टली, देखो भाई का क्वेश्चन ऐसा है कि 3:30 पे मैं स्पेसिफिकली 3:30 पे अलार्म लगाता हूँ कि भाई यहाँ पे ट्रेड आके मिलेगा, तो वो कौन से बेसिस पे मैं जज करता हूँ कि ये 3:30 को आ सकता है, यही पूछ रहे हो ना भाई। बरोबर सर. ओके, सो जब भी वॉर वाली सिचुएशंस होती है, या फिर रात भर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया है और मुझे लगता है कि 3:30 को ये पुश करेगा ऊपर की तरफ, ये मोस्टली होता है मंडेज को, क्योंकि वीकेंड होता है, वीकेंड पे मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते हैं, क्योंकि उसको वीकली जो टाइम फ्रेम होता है, वीकली टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक की वीक भी बनानी होती है ऊपर से, एंड देन वो वीक बनाने के लिए नीचे आता है, नीचे क्लोजिंग देता है, लोगों को लगता है भाई ये सेलिंग आई है, बहुत सारे लोग वहां पे सेल करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, मंडे को प्राइस जो है सुबह सुबह ओपन होता है मार्केट, सुबह सुबह कोई मार्केट पे नहीं होता है एशियन सेशन में, मार्केट को गैप डाउन ओपन करवाते हैं, जो भी एक्टिव ट्रेडर्स कभी होते हैं वो सारे ट्रेडर्स वहां पे सेल करते हैं, एंड देन प्राइस वहां से रिवर्स होती है। तो जब भी मुझे ऐसा सिचुएशन लगता है कि ऐसा हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम्स पे, तब मैं जाके 3:30 का मंडे का अलार्म लगाऊंगा, मंडे को 3:30 को मार्केट में ट्रेड लूंगा, एंड देन वो जो ट्रेड होता है वो थ्रू आउट द वीक भी जा सकता है, उसमें 1000 भी पिप्स आपको मिल सकते हैं। तो वो सेटअप हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन वन बाय वन देखो, अभी बहुत सारे लोगों को ये सेटअप जो है वो समझ में भी नहीं आया होगा। ये बहुत, इसके लिए काफी सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, आपका वो माइंड सेट बिल्ड होना पड़ता है। हेलो यस, सर, ये कौन सा पेयर में काम करेगा? ओनली एक्सए यूएसडी? देखो मैं सिर्फ यहाँ पे गोल्ड की बात कर रहा हूँ, और मैं गोल्ड की बात करूंगा। ओके, मेरे दो ही पेयर्स है, आप देख लो यहाँ पर, दो ही पेयर्स में मैं ट्रेड करता हूँ, एक गोल्ड है और जीबीपी जेपीयू है, और इसके साथ साथ कुछ पेयर्स में देखता हूँ, तो मैं सिर्फ ये कुछ पेयर्स में देखता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं गोल्ड और जीजे पे ट्रेड करता हूँ। तो आप लोगों को भाई ये जो मैं गोल्ड पे दिखा रहा हूँ, ये आपको आपका जो खुद का पेयर है, जिस पेयर में आपको ट्रेड करना है, उस पेयर में आपके हिसाब से आप ये पैटर्न ढूंढ सकते हो, बट आई एम श्योर कि ये आपको हर किसी पेयर में ये इस तरीके से कुछ कोरिलेशन कैंडलस्टिक्स के 4 आवर के क्लोजिंग में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। यस, तो भाई ये जो कॉम्प्लेक्स है थोड़े मेथड्स, और मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये समझा रहा हूँ। ओके, तो ये धीरे धीरे हम जैसे जैसे जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके से जो है सिचुएशंस होती है जिसमें आपको ट्रेड जो है वो एक्सपेक्ट करनी होती है। इसलिए मैंने इसको बोला है कि मेंटरशिप प्रोग्राम है भाई, ये सिर्फ कोर्स नहीं है। सो अभी देखते सर हैं। यस, यस, एक
सर ते चार्ट वरती तुम्ही जे ते लावलंय ना सर, ते बॉक्स एक ब्ल्यू बॉक्स दिसतो आणि रेड मध्ये, हाँ हाँ तर ते स्पेशलचा बॉक्स आहे सर का ते ऑटोमॅटिक, म्हणजे तुम्ही ड्रॉ केले का ते ऑटोमॅटिक येतं? ऑटोमेटिक बॉक्स है वो, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये सब सिखाऊंगा मैं भाई, जो भी चार्ट्स आपको दिख रहा है ना, एवरी डिटेल में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चार्ट्स है, ये बॉक्सेस क्या है, और किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। ओके ओके सर, ओके, थँक्यू सर. हाँ ब्रदर तो ब्रदर आपका स्ट्रैटेजी क्या है, टॉप डाउन एनालिसिस की सपोर्ट रेजिस्टेंस? क्या क्या आपका स्ट्रैटेजी के टॉप भाई, डाउन स्ट्रैटेजी एनालिसिस की? स्ट्रैटेजी जैसे कोई ऐसे एज सच होता नहीं कि ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये सारी जो चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम कंबाइन करते हैं, और इसको जो है यूज करते हैं एक साथ में लगाकर। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है ना, तो वी हैव टू बी इन अ बेस्ट पोजीशन टू विन। तो वो बेस्ट पोजीशन में बैठने के लिए आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा कन्फ्लुएंसेस ढूंढते हो, जैसे कि फंडामेंटल्स हो गए, टेक्निकल्स हो गए, हायर टाइम फ्रेम्स हो गए, लोअर टाइम फ्रेम्स हो गए, सारी की सारी चीजें आप देखते हो। ग्लोबल जियोपॉलिटिकली क्या चालू है, उसके हिसाब से किस तरीके से मार्केट जो है वो इफेक्ट हो सकता है, ये सारी चीजें कंबाइन करके जो है हम लोग ट्रेड करते हैं। और हम लोग इंस्टीट्यूशंस के जैसे ट्रेड करते हैं, हम लोग रिटेलर के जैसे ट्रेड नहीं करते। तो ये सारा जो कन्फ्लुएंस है वो मिलाकर हम ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड में देखो, मैं काफी दिनों से बाय 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 बोल रहा था आपको कि बाय करो बाय करो। मैंने वो काउंटर ट्रेड लिया था सेल साइड में, जो मैंने प्रीवियसली अभी रिसेंटली ट्रेड किया था, लेकिन मैंने उसमें भी रिस्क मैनेज कर लिया, तो मेरा स्टॉप लॉस वहां पे पूरा हिट नहीं हुआ। लेकिन मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ गोल्ड को बाय करो। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके आप जब सोचते हो, और जो इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट है वो रख के आप अगर मार्केट को देखते हो, तब ये आपका सारा बिल्ड होगा। और उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगती, ये सारी चीजें बिल्ड होके जो होता है उसको ही सेटअप बोलते हैं, और स्ट्रैटेजी भी उसको ही बोल सकते हैं। ओके, ऐसे पर्टिकुलर कुछ नहीं होता कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करो, मार्केट स्ट्रक्चर पे ट्रेड करो। तो ये सारे कन्फ्लुएंसेस मिलाकर जो बनता है उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो ब्रदर ये बाइस का मीनिंग क्या है ट्रेडिंग क्या लैंग्वेज में? बाइस बाइस BIAS। बायस मतलब ये होता है ना कि आपका मार्केट में क्या बायस है, मार्केट आपको क्या लगता है किस तरफ जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, या फिर अगले सेशन में मार्केट में मेरा बायस है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, तो दिस इज बायस, कि आपको क्या लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दिस इज बायस। ओके, थैंक यू ब्रदर। यस। अभी एक मार्केट स्ट्रक्चर हम देखेंगे, और वो मार्केट स्ट्रक्चर हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। सर लेवल्स हाईड करू शकतो का, थोडं क्लिअर दिसतील कॅन्डल्स? भाई लेवल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अगर मैंने यहाँ से रिमूव की ना तो फिर हाईड हाईड नाही अ, करता ना? यहाँ पे है ना हाइड का हाँ बटन, लेकिन मैं फिर से ड्रॉ ही करने वाला हूँ, तो ये ड्राइंग सब हाइड हो जाएंगे देखो यहाँ पे, और मैं ड्रॉ करके दिखा नहीं पाऊंगा फिर, ठीक आहे है ना। सर, यस, चालतंय. मैं इसका क्लियर आपको ये पीपीटी वगैरह कुछ भिजवा दूंगा, या फिर आपको आपके इसमें ड्रॉ कर लो आप, बुक जो है आपका नोटबुक वगैरह जो है इसमें ड्रॉ कर लो। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू शो यू। वेट, परफेक्ट स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको, उसके बाद हम देखेंगे हर किसी तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे। सर आपने जो ये अभी सेशन बताए ओपनिंग क्लोजिंग के कैंडल, वो आप 4 आवर के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो? यस यस, कर देता हूँ मैं। ठीक है, कैसे वो कंफ्यूज होगा तो मैं इसलिए। यस यस, हाँ, ब्रदर आप ये वीडियोस जो है वो आपको बार बार देखनी पड़ेंगी। ओके यस गाइस, ये ब्रदर सारे आपका सारे जो मैंने ड्रॉ किए हैं ना, ये सारे के सारे वही स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए सिंपल स्ट्रक्चर ढूंढ रहा हूँ। ओके, लेकिन ये सेटअप्स डेली मिलते हैं, ये हम बाद में सारे के सारे सेटअप्स देखेंगे। ओके सो ब्रदर आप के यस ट्रेड कौन से टाइम में एग्जीक्यूट करते हैं? भाई, सब वन सीखेंगे हम, पहले ये मार्केट स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, यही जो है आपको मार्केट में बेहतर बनाएगा। ओके, सो ये डेली आपके सामने होता है भाई। उसके पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, ये जो ब्लू बॉक्स है ना भाई, ये लंदन सेशन का बॉक्स है। ओके, ये ब्लू बॉक्स जहां से चालू होता है वहां से लंदन सेशन चालू होता है, ब्लू बॉक्स जहां पे एंड होता है वहां पे लंदन सेशन एंड होता है। जो ये ऑरेंज बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये जहां से स्टार्ट होता है यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन चालू होता है, एंड जहां पे एंड होता है वहां पे न्यूयॉर्क सेशन जो है वो एंड होता है। ओके,
और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एक ऐसा पीरियड है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ऐसा है कि यहाँ पे लंदन सेशन भी चालू है और न्यूयॉर्क सेशन भी चालू है। इसको बोलते हैं ओवरलैप सेशन, ओवरलैपिंग सेशन बोलते हैं इसको। एंड दिस इज द मोस्ट वॉल्यूम सेशन, ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम सेशन है एंड ये सबसे ज्यादा रिस्की भी है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब होता है। ओके, सो पता चल गया ये क्या है। ये आपको कैसे ऐड करना है भाई, यहाँ पे आपको जाना है सेशंस पर, सेशंस पर जाने के बाद लक्स अल्गो पर क्लिक करना है। लक्स अल्गो पर क्लिक करने के बाद, और ये आईसीटी का ये जो है मैंने ऐसे ही लगाया था, लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट ऑफ द सिमिलर हो सकता है एसएमसी से और आईसीटी से, क्योंकि इनके वीडियोस भी इनके जो रील्स आते हैं इसमें भी मैंने देखा है कि वो बोलते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी ग्रैप। तो लिक्विडिटी जो होता है वही होता है प्राइस एक्शन में जो हमारे यहाँ पे होता है, तो इसलिए मैंने ये अप्लाई किया था, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग लगा मुझे, तो ये चूतियापा है बेसिकली। ओके, जो हम सिंपल लैंग्वेज में भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको जाना है सेशंस में, सेशंस आपको सर्च करना है और ऐड करने के बाद आपका यहाँ पर जो है वो इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। अभी मेरे पास ऑलरेडी एक ऐड है तो मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप सेटिंग में जा सकते हो और सेटिंग में जाकर आपको ये टोक्यो है यहाँ पर अनटिक कर दो, यहाँ पर सिडनी पर अनटिक कर दो, और ये दो सिर्फ ऑप्शन जो है न्यूयॉर्क और लंदन इस पे रहने दो, और यहाँ पर ओके कर दो, तो ये सेशंस आपके चार्ट पे आ जाएंगे। ओके, तो इतना सिंपल है इसको अप्लाई करना। सेशन सर्च करना है सिर्फ, उसके आगे लक्स अल्गो करके आएगा, ये ऐड करना है, देन यहाँ से सिडनी और टोक्यो रिमूव कर दो। ओके, सो ये बेसिकली आपको जो दिखाई दे रहा है ये सेशन है। ओके, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो हम देखते हैं। तो दिस इज द ए, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द स्ट्रक्चर। मैं इसको नाम नहीं दूंगा। ओके, यही कंसेप्ट को नाम देके कंफ्यूज कर रखा है लोगों को, ये अलग अलग कंसेप्ट के नाम देके। ओके, सो हम इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे हम 1 2 एंड दिस इज द 3। ओके, 3 स्टेप के लो, इसे कुछ भी कह लो, या फिर मेरा नाम दे दो इसको हितेश 1, हिट 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 एफएक्स, ऐसे कुछ तो भी नाम दे दो। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर है भाई, तो इसे हम सिंपल रखेंगे। दिस इज द 1, दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 3। ये जो चीज है ये डेली होती है मार्केट में, आप लोगों के आंखें बंद होती है, आप लोग जाते हो छोटे टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो और अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हो। ओके, आई कैन शो यू दिस हैपनिंग इन एवरी लंदन प्री न्यूयॉर्क एंड लंदन सेशन। ये पॉइंट 1 पे आएगा प्राइस, प्राइस एक स्पाइक देगा प्री न्यूयॉर्क सेशन में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मिक्स कलर, इस सेशन में यहाँ पर ये स्पाइक देगा। ये मूव 1 हुआ इसका। इसके बाद ये आएगा पॉइंट 2 के लिए, जो यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे सारे लोग है, इनके स्टॉप लॉसेस उड़ाएगा, जो भी यहाँ पे लॉन्ग थे यहाँ पे आया शॉर्ट किया, यहाँ पर इनके स्टॉप लॉसेस का, एंड देन प्राइस विल गो अप। और ये पॉइंट 1 2 एंड देन दिस, ये जो 3 है ये मूव है। तो पॉइंट 1 जो है इसे हम बोल सकते हैं स्पाइक आता है एक, देन उसके बाद रिट्रेसमेंट। ओके, तो इसको हम नाम देते हैं अभी हिट स्पाइक, हिट रिट्रेसमेंट, एंड देन ये मूव आता है, तो ये हिट मूव हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट 1 में आएगा स्पाइक, जो मूवमेंट यूजुअली आप देखोगे आपके प्री न्यूयॉर्क सेशन में स्पाइक आता है, क्योंकि काफी हाई वोलेटिलिटी सेशन है ये, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक स्पाइक आता है हमेशा। तो दिस इज द स्पाइक, ये इसको हम बोलेंगे 1 जो होता है वो हमारा स्पाइक होता है, 2 जो होता है वो हमारा रिट्रेसमेंट होता है फिर से, और ट्रैप करते हैं लोगों को। देन दिस इज हमारा अवर पॉइंट 2, एंड देन ये जो पॉइंट 3 है ये होता है कि मूव जो होता है वो कंटिन्यू होता है। ओके, तो ये एग्जैक्ट इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये एग्जैक्ट सेम नजर आएगा मार्केट में। ओके, हम देखेंगे पिछले कुछ दिनों के लिए। ओके, आप कुछ मंथ्स के लिए जा सकते हो, कुछ ईयर्स के लिए जा सकते हो, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं आपको, ये सेशंस में देखना है कि किस तरीके से प्राइस मूव होता है। और इस तरीके से प्राइस मूव नहीं हुआ तो फिर मुझे मैसेज करो आपकी भाई गोल्ड में आप जैसे बोल रहे हो उस तरीके से नहीं होता। ओके, और गोल्ड का चार्ट भाई जो है इसे मेरे, कैप्चर कैसे करना होता है? गाइज एक मिनट भाई म्यूट कर लो। गोल्ड का जो चार्ट है गाइज ये बता दूं आपको पहले, गोल्ड का जो चार्ट है मेरे यहाँ पे जो 4 आवर का कैंडलस्टिक 7:30 को ओपन होता है, वो आपके चार्ट पे 6:30 को ओपन होगा। ऐसे क्यों है?
क्योंकि मैंने जहाँ पे जब जब मैं गोल्ड का चार्ट ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देखो मैं सर्च करता हूँ XAU USD, और मैं यहाँ पे IC मार्केट्स जो दिखाई दे रहा है ये चार्ट मैंने ऐड किया है। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है आप भी यही IC मार्केट्स का ही चार्ट चूज करो, तब आप हमारे जो टाइम फ्रेम है वो मैच होगा। ओके, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो IC मार्केट्स में है, तो इसलिए मैं वही टाइम फ्रेम पे यूज करता हूँ चार्ट पे। ओके, तो वही उसका ही चार्ट यूज करता हूँ। तो दिस इज स्ट्रक्चर वन। स्पाइक आता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट होता है एंड देन मूव होता है मार्केट के डायरेक्शन में। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और मैं आपको और भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाता हूँ अभी किस तरीके से ये होता है, एंड देन वी विल सी कि भाई 4 आवर का इससे क्या लेना देना है। यू गाइज विल बी शॉक टू नो कि 4 आवर कैंडलस्टिक का कितना बड़ा रोल है इस मूवमेंट में। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके आज एकदम तगड़ा सेटअप मैं आपको दूंगा, और उसके बाद ये मूव कैप्चर कैसे करनी है ये मैं आपको आज नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस तरीके से होता है। देन अगले 10 डेज के लिए आप मुझे बताओगे, आप मुझे चार्ट सेंड करोगे एवरी 4 आवर कैंडल्स पर, और जो प्री न्यूयॉर्क और ये जो मूव है 1 2 3 वाला, ये मूवमेंट में आप आपके हिसाब से ट्रेड लोगे। मुझे नहीं पता आप ICT फॉलो करते हो, SMC फॉलो करते हो, कुछ भी फॉलो करो, ट्रेंड लाइन से ट्रेड लो या फिर किसी भी तरीके से ट्रेड ट्रेड लो, लेकिन मुझे आपको ये ट्रेड भेजना है आने वाले 10 डेज के लिए। ओके, तो ये सेटअप मैं आपको दूंगा आज, आपको ये आपके हिसाब से इसमें ट्रेड करना है आने वाले 10 डेज के लिए। उसके बाद मैं आपको मेरा सेटअप दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से आप इसमें ट्रेड लेता हूँ। ओके, गॉट इट? कोई क्वेश्चन है भाई किसी का? हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि ये मूवमेंट हम लोग को कब पकड़ना था, मतलब जब 1 में रहेगा तब, या फिर 2 में रहेगा तब? सब सब बताता हूँ मैं आपको, पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। तो आई विल मेक श्योर आपका एंड ऑफ द सेशन में कुछ भी डाउट्स नहीं रहेंगे। ओके, आप ये सारे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, ये सारे मैंने आपको पहले ही मैं बताने वाला हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि ये सब है ये सेशन में। ओके, तो वही क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, आपको आने आते आते जब हमारा सेशन चालू रहेगा वैसे वैसे आपको वो क्लियर होंगे डाउट्स। ओके, तो ये जो मूव वन आता है भाई, यहाँ पे आप 4 5 तरीके से ये ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो यहाँ पे जब 3:30 का कैंडलस्टिक ओपन होता है तब आप यहाँ पर ये मूव जो है वो कैप्चर कर सकते हो। ओके, क्योंकि देखो मूव यहाँ से आता है, एक स्पाइक देता है, तो यहाँ पर भी कैप्चर कर सकते हो। दिस इज द ट्रेड वन। ओके, ये ट्रेड वन ट्रेड टू बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें से आपको एक ही स्ट्रक्चर कोई तो भी फॉलो करना है और उसी स्ट्रक्चर में सिर्फ ट्रेड लेना है। ओके, तो एक बंदा कहेगा कि भाई मैं 6 बजे फ्री होता हूँ तो मैं 6 बजे का स्ट्रक्चर देखूंगा, तो आप 6 बजे ट्रेड ले सकते हो यहाँ से जब स्पाइक आता है। कोई बोलेगा भाई मैं 9 बजे 8 बजे फ्री होता हूँ, तो ये 8 बजे वाली ट्रेड आप ले सकते हो यहाँ से, क्योंकि ये सेशन होता है फ्री। या फिर अगर आपको ये सेशन, ये जो पॉइंट वन है, ये अगर आपको बेटर लगता है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर है, कोई बोलेगा भाई मैं 9 बजे फ्री होता हूँ, तो उसके बाद ये 9 बजे वाला भी यहाँ पर है, ये भी स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हो। ओके, तो ये जो टाइम है ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है और ये सारी की सारी मूव्स आप कैप्चर कर सकते हो, लेकिन अभी आप पे डिपेंड है आप कौन सा मूव जो है वो यहाँ पे एक्सपर्ट करते हो। ओके, तो जितना टाइम आप इस मूव्स पे कैप्चर करोगे उतना आपका पता चलेगा कितने मूव्स आप कैप्चर कर सकते हो। तो पहला हुआ ये वन, उसके बाद टू, और यहाँ पर थ्री। ये आप 3 तरीके से जो है वो इसको कैप्चर कर सकते हो। 1 2 3, यहाँ पर 3 सेटअप्स बन रहे हैं, इसमें से जो भी आपके टाइम के हिसाब से या फिर जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उस सेशन में आप ये मूव कैप्चर कर सकते हो। ओके, तो ये आप आपके चार्ट जो है, जो आपके चार्ट्स है वो चार्ट्स, ये सेशंस आप अप्लाई कर दो उसमें, और वो चार्ट्स आप मेक श्योर करो कि IC मार्केट्स के आप सिलेक्ट करें। नाउ हम जाते 1 आवर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं, सॉरी 15 मिनट पर हमें ये और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस स्ट्रक्चर के। ओके, तो बेसिकली देखो यहाँ पर 1 2, ओके, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखो ये थोड़ा मुश्किल था कैप्चर करना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है बनाया तो है इसने बुलिश वीक, ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्पाइक है। लेकिन अगर पिछला कंसोलिडेशन अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये स्पाइक जैसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करोगे तब आपको पता चलेगा ये है पॉइंट वन, ये टू, एंड देन उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गया। ओके, सो
1 प्री न्यूयॉर्क में देखो यहाँ पर जो दो कलर यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, वहां पे 1 स्पाइक, 2 एंड देन ऊपर की तरफ गया। ओके 3, ओके 3, 1 2, और ये जो मूव आया ये पूरा का पूरा मूव जो है वो 3 है। ओके सो 1 प्री न्यूयॉर्क में, 2 एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ गया। ओके 1 2 एंड देन प्राइस नीचे की तरफ गया। ओके काउंटलेस डेज है यहाँ पे, मैं आपको दिखा सकता हूँ भाई। 1 स्पाइक, 2 3, प्राइस यहाँ से जो गया है वहां पे मुड़ के फिर से नहीं आया प्राइस। ओके प्री न्यूयॉर्क सेशन 1 2 3, हाँ फिर से यहाँ पे लिक्विडेट किया। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं ट्राई करता हूँ कि 330 के अलावा में लगाऊं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है 15 अप्रैल का ये ट्रेड है शायद। ओके यहाँ पे दिखाई दे रहा है 15 अप्रैल का है, और उसके देखो वीकेंड का ट्रेड है। और इसी सिचुएशन में मैं आपको बोल रहा था 1 2, मुझे पता था 3 को ये मूव जो आएगा तो ये मूव मुझे कैप्चर करना है। तो दिस इज 1 2 3। जो क्वेश्चन भाई ने पूछा था कि कब आपको पता चलता है कि 330 को उठना है, तो ये वीकेंड था। वीकेंड पे ये जो मूव आया था, ये मूव भाई मैंने मेरे टेलीग्राम में, हमारे टेलीग्राम चैनल में मैंने यहाँ पे डाला था कि भाई ये स्पाइक जो आया है, यू हैव टू क्वेश्चन दिस मूव कि ये क्यों हुआ है। ये इसलिए हुआ भाई कि प्राइस नीचे की तरफ लेकर आए, जो सारे रिटेलर्स थे उनको लगा मार्केट सेल में जाएगा, क्योंकि सारे के सारे शॉर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे फेक मूव दिया, उसके बाद मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे हम लोग। यहाँ पे फिर स्पाइक दिया, देन ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता तो भी फिर यहाँ पे 1 2 बूम, 1 2 बूम। तो यहाँ पर देखो प्री न्यूयॉर्क 1 स्पाइक आया, 1 2 3, 1 2 3। ओके तो यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर आप देखते हो पर्टिकुलरली, तो दिस इज 1 प्री न्यूयॉर्क सेशन में, यहाँ पर अगर हमने बाय का ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। ओके टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर, या फिर अगर आप एक्सपर्ट हो या फिर आप जैसे जैसे टाइम स्पेंड करते हो तो आप यहाँ पर जो है फिर से एंट्री कर सकते थे। ओके लेकिन ये विद द टाइम आपको आएगा ध्यान में। मैं यहाँ पे ट्रेड अगर लिया होता मैंने, और मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ होता, या फिर अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया भी होता, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस थे कि हिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रेड लेता, मेरा स्टॉप लॉस रहता मेरा जो जोन है उसके नीचे, एंड देन प्राइस देखो कितना तगड़ा यहाँ पे मूवमेंट दिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं हिट हुआ। ओके और फिर भी एक सिचुएशन के लिए देखो, समझो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो मैं यहाँ पे फिर से एंट्री करता, क्योंकि मेरा मिस्टेक क्या था कि मैंने मेरा स्टॉप लॉस जो है मेरे जोन से नीचे नहीं रखा, तो मेरा जोन मैंने डिसरिस्पेक्ट किया। तो मैं यहाँ पे जब भी फिर प्राइस आया, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, जब भी ऐसे कैंडलस्टिक क्लोज हुई, मैंने यहाँ पे एंट्री कर लेता, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देता, एंड देन प्राइस देखो कहाँ पे गई है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर 1 2 3 बूम, 1 2 3 भाई इजी। यहाँ पे जो है 1 2 3, 1 प्री न्यूयॉर्क में ओवरलैपिंग सेशन में 1 2 3 बूम। भाई ये प्राइस जब भी यहाँ से जाएगा, और आप जैसे जैसे आप बड़े ट्रेंड कैप्चर करने का सीख लोगे भाई, तो आपका यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर जो है आपको इतने पैसे कमा के देगा। फिर आप मुझसे कहना कि भाई अकाउंट पास नहीं हो रहा, हर किसी का अकाउंट पास होगा ये स्ट्रक्चर में। 1 2 3, यहाँ पे अनगिनत मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। 1 2 3, ओके 1 2 3 बूम। प्राइस जब भी यहाँ से जाएगा भाई, वापिस फिर वहां पे घूम के नहीं आएगा। ओके 1 2 3, 1 2, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पे जो है नीचे आना चाहिए था, वो नीचे नहीं आया। ओके यहाँ पे स्पाइक दिया नीचे की तरफ, देन ऊपर की तरफ, एंड देन हमारे हाथ से वो ट्रेड जो था 3 वाला वो चला गया। या फिर आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। लेकिन अगले दिन क्या किया इसने, स्पाइक 1 2 3, जहाँ पे इतना यहाँ पर जितना नुकसान हुआ है उससे कितने गुना दिया है, देखो 10 गुना ज्यादा आपको कमा के दिया। अगर यहाँ पे ट्रेड में घुस जाते तो भाई देखो अब ये पूरा राइड कर सकते थे आप लोग विथ दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि हर दिन आपको ये कॉन्फिडेंस देगा। एक बार आपने समझो यहाँ पे ट्रेड मिस कर दिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1:2 के साथ आपने ट्रेड लिया था। ओके देन जस्ट इमेजिन यहाँ पे आपने बाय किया, आपका ट्रेड चालू है, आपको पता है मार्केट क्या करता है भाई, ऊपर जाता है 1
2 बन गया, आप ये जो ट्रेड आपका चालू ये चालू रहने दो, क्योंकि आपको कंफर्मेशन हो गया भाई मार्केट में हमारा जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं 1 2 3। ओके, अगले दिन आए आप मार्केट में भाई, यहाँ पर जब तक ये स्ट्रक्चर रिस्पेक्टेड है अगले आने वाले ट्रेड्स में, तब तक ये आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने एक एंट्री की 1% रिस्क करके, समझो ये यहाँ पर 1:4 इजीली हो गया। तो लेट्स से ये $100,000 का आपका अकाउंट है, तो $4,000 आप ऑलरेडी प्लस हो। यहाँ पर फिर से आपने 1% रिस्क करके ट्रेड लिया, और जो 1% आपने रिस्क किया है वो इसी ट्रेड का जो प्रॉफिट चालू है उसमें से 1% रिस्क किया है, ये $4,000 में चालू है प्रॉफिट में। इसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, यहाँ तक आपका ट्रेड चालू है, $8,000 प्रॉफिट प्लस ये ट्रेड का फिर से यहाँ पर पकड़ लो $6,000, 8,000 प्लस $6,000, यहाँ पे $14,000 प्रॉफिट। देन अगेन मार्केट आता है 1 2 3, आपको पता है भाई मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, वो ये आपके ट्रेड चालू है, फिर आपने यहाँ पे सेल का भी ट्रेड ले लिया। मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता सेल का ट्रेड जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेल का ट्रेड लिया होता, देन ये सेल का राइड भी मैं एंजॉय करता है। यहाँ पे मुझे पता है मार्केट स्पाइक करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, मैं ये जो प्री न्यूयॉर्क आने वाला है, ये प्री न्यूयॉर्क से पहले यहाँ पे ये जो सेल का ट्रेड है ये एग्जिट कर चुका होता, क्योंकि मुझे पता है स्पाइक आएगा, मार्केट जो है मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता भाई, जो मेरा सेल का ट्रेड है वो क्लोज किया, ये जो सारे ट्रेड्स मेरे ओपन है, ये ट्रेड्स मेरे स्टिल ओपन है, और जब मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा तब मैं यहाँ पे फिर से बाय करूंगा, जो 1 2 बूम, यहाँ पर 3, और जो सारे स्टॉप लॉसेस थे पीछे वाले ट्रेड वाले, ये जो है मेरे जोन में रिट्रेसमेंट किया है इसने, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया बाय का, और सारे के सारे स्टॉप लॉसेस मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन पे लाकर रख दिए। तो ये ट्रेड जो था, इस ट्रेड में हमें कुछ नहीं मिला, इसे कंसिडर करो ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन देखो पीछे के जो ट्रेड्स है इसमें हमने यहाँ पे एंट्री की थी, और यहाँ पर एंट्री करने के बाद जो है यहाँ पर एंट्री की थी, और हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। कितने पिप्स है ये देख लो आप आपके आंखों से, सिंपल सा स्ट्रक्चर है 1 2 3। ये आप सालों से देख रहे हो भाई, जो भी लोग कह रहे हैं आप लोग ये सालों से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हो। आपको पता है आपको चाहिए, ये ट्रेडर ने ये कार ले ली, ये ट्रेडर ने वो कर लिया, इसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपके सामने हो रही है। ओके, अभी आई एम श्योर आप ये सारी चीजें देख के शॉक हो गए होंगे कि भाई इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर है 1 2 3, इतने साल लगे आपको ये देखने के लिए। आप जब हम 4 आवर का जो कोरिलेशन है, ये जो हमें अभी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 1 2 3 का, ये जो 4 आवर का कोरिलेशन आपको बताऊंगा तो आपके लिए चीजें इतने आसान हो जाएंगी कि भाई इजीली जो है मार्केट का स्ट्रक्चर आप किसी को भी सिखा सकते हो। और इसके साथ हम इंस्टीट्यूशनल डेटा ऐड करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है इंस्टीट्यूशनल डेटा वाला वो आता है अराउंड 2,500, मतलब 2,500 3,000 रुपये उसका मंथली कॉस्ट है। वहाँ पे आपको सारा डेटा अवेलेबल होता है। और देखो ये मैंने आपको बताया किस तरीके से बड़ी ट्रेड्स कैप्चर की जाती है। ओके, ये इसके पहले मैंने किसी सेशन में बताया, और ये सेशंस के साथ मैं आपको आगे चल के बायस भी दूंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेंड कैप्चर करना है, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि भाई रिटेलर्स किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, आपको कैसे बायस बनाना है, आपका मार्केट में किस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकता है। और जैसे कि मैं सोचता हूँ, आपको मैंने कैसे बताया, ये जो वीकेंड वाला ट्रेड था कि मार्केट को स्पाइक दिया, फ्राइडे नाइट को मार्केट को नीचे की तरफ डाउन किया, लोग जो है वो सेल में एंटर किए, सारे के सारे लोग सेल में फंस गए, वहां से मार्केट को नीचे की तरफ मोस्ट ऑफ द टाइम लेकर आएंगे, गैप डाउन ओपन करवाएंगे, गैप डाउन देखकर और भी लोग जो है वो सेल करते हैं, मार्केट गैप फिल करता है, लोगों को लगता है गैप फिल हो गया, अभी यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा और मार्केट शॉर्ट करेगा, गैप फिल करेंगे, गैप डाउन के बाद फिर नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट देंगे थोड़ा, और वहां से मार्केट जो बूम होगा सुबह 3:30 AM को, तब मार्केट जो है वो नीचे ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वहां पे मार्केट फिर से जल्दी नहीं आएगा। ओके, तो ये होता है माइंडसेट, ये होता है इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग। तो इस तरीके से ये जो थिंकिंग है ये सारी की सारी आप लोगों की ये थिंकिंग हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। इसलिए आपका भाई मैं $5,000 का अकाउंट आपको दूंगा, तो मेरा हर कोई स्टूडेंट जो है वो अकाउंट पास करेगा। ओके, somebody बरोबर tell these prop firms कब my soldiers are coming for big withdrawals. Okay, बरोबर फंडी पीप का अकाउंट कब देगा हमारे? भाई ये 10 दिन का आपको अभी ये करना पड़ेगा, मैं आपको होमवर्क दूंगा। और देखो आप आज का जो सेशन हुआ है, मतलब अभी चालू है हमारा सेशन, और भी पॉइंट्स बाकी है। ये जो सिंपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया पॉइंट 1 2 3, ये आप लोगों को पता था,
पता होगा, आप डेली देखते हो। ओके, लेकिन आपने कभी इसको ऑब्जर्व किया था कि भाई इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये, 1 2 3? अनम्यूट करके बता सकते हो भाई? हाँ ब्रदर, इतनी है। नहीं। मुझे पता है भाई, ये कहीं पे अवेलेबल नहीं है, दिस इज नॉट इन बुक्स। ये सारे के सारे लोग अपने अपने कंसेप्ट बना के बेच रहे हैं। भाई। यस। हेलो भाई। यस भाई। आपका जो वो टाइम फ्रेम वाला है, वो लंदन ओपन वाला, वो टाइमिंग क्या है? जैसे आपने बोला ना कि आपका वाला 1 घंटा आगे चलता है लंदन ओपन कुछ। का टाइमिंग मेरा 12:30 है। देखो यहाँ पर। अच्छा, तो ये मैं मैंने एफएक्स बस ओपन में देखता होगा तो उसमें 1 आवर पहले का होगा ना? हाँ, अलग ब्रोकर में अगर देखते हो तो अलग, आप दोनों अप्लाई करके देखो आपके हिसाब से। तो आपके में 12:30 है। ओके ओके। यस, 12:30 है। गाइस, कोई कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। मैं ब्रदर कब मिलेगी बोलो, कब मिलेगी हमके अकाउंट? भाई 10 to 15 डेज में, जब मैं आप ये सारे स्ट्रक्चर सीख जाओगे आपको। अभी मैं ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको ट्रेड कैप्चर करनी है। आप जो भी मार्केट में एनालिसिस फॉलो करते हो, जो भी मार्केट में कंसेप्ट फॉलो करते हो, उस कंसेप्ट के साथ आपको इसमें 10 दिन के लिए या फिर आने वाले कुछ दिन के लिए यहाँ पर ट्रेड करनी है। और मुझे डेली भेजना है जो भी 4 आवर कैंडल आपकी फेवरेट है, उस 4 आवर कैंडल में, या फिर जो भी 4 आवर कैंडल के सेटअप में आप अवेलेबल रहोगे, वो 4 आवर कैंडल का सेटअप किस तरीके से आप कैप्चर करते हो वो मुझे भेजना है। एंड देन वी विल गो फर्दर। उसके बाद कन्फ्लुएंसेस और भी सिखाऊंगा थ्रू आउट दिस डेज। जो 10 डेज है उसमें भी हमारे सेशन होंगे, और उसके आगे भी सेशंस होंगे, तो हम कन्फ्लुएंसेस मैं आपको एक एक बताते चलूंगा। और आई विल मेक श्योर कि हर कोई वो अकाउंट पास करे, तो उसके लिए ये होमवर्क जरूरी है, क्योंकि आज तक जो है वो सारे लोग वही करते आ रहे भाई। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन जो अवेलेबल है ऑनलाइन, उसके हिसाब से ट्रेड कर रहे हो आप लोग। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ भाई, ये सिंपल सी चीजें फॉलो करो, अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो इस पे। देन आई विल गिव यू अकाउंट्स एंड देन एवरीबॉडी विल पास द अकाउंट। ओके। सर इस सेशन के रिकॉर्डिंग्स कब तक मिलेंगे? ये सेशन का रिकॉर्डिंग तो मैं आज अवेलेबल करवा दूंगा, टू नाइट ओनली। हाँ सर, ब्रदर क्योंकि ये स्टार्टिंग में मिस हो गया था सर मेरा। यस यस, नो प्रॉब्लम भाई। जब से रिकॉर्डिंग चालू हुआ है तब से ही सेशन चालू हुआ है। भाई एक सर ये हेल्प चाहिए था। क्या भाई? एक हेल्प चाहिए था। मेरे पास ना भाई कॉटना का अकाउंट मैंने लिया है कुछ दिन हाँ पहले। तो क्या आप मुझे वो बॉट लगा के क्लियर कर दे सकते हो क्या? भाई, मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा अभी। तो वीडियो में मैंने दे रखा है कैसे करना है, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे काम चालू होते हैं भाई। तो ना मैं मेरे आपको पास सिखा पीसी दूंगा नहीं किस है। तरीके से करना है। वो मोबाइल से होता है क्या? मोबाइल से नहीं होता भाई, पीसी से होता है। भाई ग्रुप में हाँ बहुत वही सारे दिक्कत बंदे है। हैं, ग्रुप में बहुत सारे बंदे हैं, किसी से हेल्प ले लो, कर देंगे भाई हेल्प। हेलो हेलो। भाई को हेल्प कर दो, कोई पास करवा दो भाई का अकाउंट। ठीक है। हेलो दादा. अजून एक माझा प्रॉब्लेम म्हणजे हे होता कन्फर्मेशन की आता तू म्हणलं की 10 दिवस आम्हाला याच्यावरती ट्रेड करायचे म्हणजे हाँ 10 करून. तर मी आपली ती जी आधीवाली जी स्ट्रॅटेजी आहे लो वॉल्यूम पस फिबोनाची, भाई, कुछ भी यूज करो, ती चालते ना? कुछ भी यूज करो, कुछ भी यूज करो भाई। देखो है भाई, ये जो है ना, ये कोई फिबोनाची के साथ कैप्चर करेगा, कोई वो जो लो वॉल्यूम वाली स्ट्रैटेजी उसके साथ कैप्चर करेगा, कोई ईएमए के साथ कैप्चर करेगा। जो मर्जी आपकी है वो कैप्चर करो। तो ये जो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी बोलते हैं ना भाई, इसका सिर्फ इतना सा गेम है मार्केट में कि ट्रेड लेना, सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ पे करनी है, ये स्ट्रैटेजी होती है। मतलब ये जो इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं या फिर ये जो टूल्स होते हैं, ये सिर्फ एंट्री के लिए काम आते हैं, बाकी तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर ही ट्रेड करना है। तो ये स्ट्रक्चर तो हमने डिसाइड कर लिया भाई, मार्केट बुलिश है और ये 1 2 3 पर हम बाय करेंगे। 1 2 जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, अगर आप बाय करने की सोचते हो तो आपको सिर्फ ये सेकंड पॉइंट पकड़ना है, और इसके लिए आपको एक तो फिबोनाची चाहिए या फिर वो लो वॉल्यूम वाला चाहिए। और उससे अच्छा मैं आपको देने वाला हूँ आने वाले कुछ सेशन में प्रीमियम प्राइस रीजन्स, जो मैंने जोन्स ड्रॉ किए है, ये जोन्स किस तरीके से ड्रॉ करने हैं और किस तरीके से ये जोन्स रिस्पेक्ट होते हैं मार्केट में। ओके, तो 2 3 तरीके होते हैं, एक होता है प्रीमियम प्राइस रीजन, और ये एक होता है ये 4 आवर वाले जोन्स। तो 4 आवर वाले जो भी जोन्स है मेरे चार्ट पे, वो मोस्टली आपको दिखेंगे कितने तगड़े आप रिस्पेक्ट होते हैं। ओके, ये जो जोन्स है ये मैंने पहले से ड्रॉ करके रखे हैं और अभी ये रिस्पेक्ट हुए। ओके, ये जो चीजें हो चुकी है मार्केट में, ये चीजें होने के बाद ये ड्रॉ नहीं की है,
ये यहाँ पे जब गोल्ड ने हाईज वगैरह लगाए, जब ये 4 आवर का स्ट्रक्चर बनाया, तब मैंने ये जोन्स ड्रॉ किए, और आगे चलकर आप देखोगे वही जोन्स जो है मार्केट में रिस्पेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें सीखेंगे आप लोग किस तरीके से होती है। ओके, सर तो सेकंड रिव्हर्सल पॉइंट आहे तो कसा ऑब्झर्व करायचा, म्हणजे आयडेंटिफाय कसं करायचं सेकंड पॉइंट? देखते हैं हम लोग सब देखेंगे भाई। वेट, मैं आपको 4 आवर कैंडलस्टिक पे अभी लेकर चलता हूँ। ओके, ये जो भी पॉइंट ए और पॉइंट बी है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है, इसको ध्यान से देखो एक बार, आंखें खोल के सब देख लो यहाँ पर। ब्रदर ओके, ये जो भी पॉइंट ए 15 पॉइंट मिनट बी है, में ये इसको आप आंखें खोल के देख लो एक बार। मैं यहाँ पर जो है ड्रॉ भी कर लेता हूँ, तब तक आप देखो। मैं सबको ड्रॉ करके ग्रुप में भी भेजता हूँ। ब्रदर ये 15 मिनट में काम लगेगा कि और 30 मिनट 1 आवर में 1 2 बूम वाला? भाई देख लो शांति से, उसके बाद पूछो क्या पूछना है आपको। ये अभी आप देखोगे तो शॉक हो जाओगे भाई कि किस तरीके से ये 4 आवर, ये सारे कैंडलस्टिक का और ये सेशंस का कोरिलेशन है, बहुत तगड़ा कोरिलेशन है। और ये कोरिलेशन ही आपको ट्रेड करना है, और इसके बाद ये देखने के बाद आपको किसी को भाई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, सबको अनफॉलो कर दो। आपको मार्केट में जो है वो की आपका एरिया मिल गया कि कहाँ से आपको किस तरीके से आपको मार्केट का मूव कैप्चर करना है। ओके, तो अभी तक का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से, मैंने सारा पिछले कुछ दिनों का आपको दिखाया कि किस तरीके से एग्जैक्ट आता है पॉइंट ए पर, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, एंड वहाँ से मार्केट जो है अभी देख लो। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम, तो दीज आर द पॉइंट्स ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो आपको मैंने देखने बोला था, वो इस तरीके से दिख रहा है। 1 2 3, 1 2 3, दिस इज 1 2 3, 1 2 3। हो सकता है यहाँ से नीचे आए। ओके, सो लेट्स चेक 4 आवर टाइम फ्रेम। अभी ये देखो और मुझे बताओ ये क्या लग रहा है आप लोगों को। इसलिए मैंने बोला था 15 मिनट टाइम फ्रेम की, इसे ध्यान से देखो, और मुझे चैट बॉक्स में बताओ आपको क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे देखने दो आप लोग कितना टाइम स्पेंड करते हो चार्ट पे, एंड कितना आप लोगों को चार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पता है। सिंपल चीज़ है, बहुत ऑब्वियस चीज़ है, यहाँ से ऑब्जर्व करो और मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या यहाँ पे सिमिलरिटीज क्या है इसमें, बस इतना बताना है आपको। आवाज नहीं आ रही भाई आपकी, कोई कुछ पूछ रहा था। देखो भाई, बहुत आसान है। ये हर कोई जो कैंडलस्टिक है 4 आवर की, ये जो जोन हमने ड्रॉ किया है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, ओके, पॉइंट 1, सॉरी पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ओके, हर किसी पॉइंट 1 पॉइंट 2 को देखो। हर किसी पॉइंट, हर कोई जो पॉइंट है वो एक तो 4 आवर कैंडलस्टिक का हाई लगाने आया है, या फिर 4 आवर कैंडलस्टिक का लो लगाने आया है। मतलब इट्स आइदर अपर वीक ऑफ द 4 आवर कैंडलस्टिक और डाउन वीक ऑफ द 4 आवर कैंडलस्टिक। देखो यहाँ पे 4 आवर का अपर वीक, 4 आवर का डाउन वीक, 4 आवर का डाउन वीक, 4 आवर का अपर वीक। ओके, दिख रहा है भाई? समझ रही चीजें कैसे होते हैं मार्केट में। 4 आवर का अपर वीक, 4 आवर का डाउन वीक, 4 आवर का डाउन वीक, 4 आवर का डाउन वीक, 4 आवर का अपर वीक, 4 आवर अपर वीक, 4 आवर डाउन वीक, फोर यहाँ पर अलग सिचुएशन है। यहाँ पर 4 आवर का डाउन वीक, 4 आवर अपर वीक, 4 आवर डाउन वीक। भाई दिस इज, ये काउंटलेस है भाई, ये आपको इसको काउंट नहीं कर सकते इतना। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर ही ये है, और इसी तरीके से मार्केट चलता है कि भाई हर कोई 4 आवर कैंडलस्टिक वीक बनाएगी, या फिर अगर वो हाई भी बनाती है तो वो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं सेशन के दौरान बनाएगी। ओके, एक तो प्री लंदन में, या फिर जो है हर किसी सेशन में बनाती है, लेकिन हमें जो कैप्चर करना है पर्टिकुलरली जो 1 2 3 जो स्ट्रक्चर है, वो हमें कैप्चर करना है प्री न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क में। ओके, तो भाई ये मैजिकल चीजें है जो आप देखते ही नहीं हो चार्ट्स पर, जो आपको कब का प्रॉफिटेबल बना चुकी होती है, लेकिन आप यहाँ पे मार्केट में जो है टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन आपको सिर्फ भाई कूदना है मार्केट में, किसी तरीके से 1 लॉट 2 लॉट खोल दूं,
आप लोगों को लगता है कि ये एक लॉट दो लॉट बहुत इजी चीज है, आप लोग इजीली एक बटन दबा के मार्केट में भाई एक लॉट छोड़ देते हो। आपको पता है एक लॉट बाय करने के लिए कितना फंड लगता है? किसी को पता है? चैट बॉक्स में बताओ। 1 लाख बाय कर 1 लाख $1 बाय करने के लिए, सॉरी, एक लॉट बाय करने के लिए आपको मार्केट में, अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो आपको कितना फंड लगेगा? ये आपको सर इजी, 1000 क्या? $1000 एक लॉट के लिए $10 नहीं भाई, एक लॉट के लिए, एक लॉट अगर आपको मार्केट में थ्रो करना है तो आपको लगता है $1 लाख 1 करोड़, $1 लाख 1 करोड़ रुपए $10,000 लगते हैं अराउंड। ओके, हाँ 80 लाख रुपीज लगते हैं, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि भाई 1 CR, और वो एक लॉट बाय करते वक्त आप बिल्कुल भी वहां पे आपको आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो भाई, सिर्फ बाय करना है, सेल करना है, आपको सिर्फ वो मार्केट में जो आपके अकाउंट में दिखता है ब्लू PNL वो देखना है, एंड सिर्फ जब भी आते हैं मार्केट में आपको ट्रेंड ढूंढनी है। ओके, तो भाई ये जो 10 लॉट्स आप थ्रो करते हो तो आप 10 CR से वहां पे ट्रेड कर रहे हो, 10 करोड़। ओके, तो ये जो इसलिए बोलते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है फोरेक्स में, क्योंकि यहाँ पे लॉट साइज ही इतनी तगड़ी है भाई, मिनिमम अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको चाहिए होते हैं $1000। ओके, एक लॉट के लिए आपको 1 CR चाहिए। तो ये सिंपल सिंपल जो चीज़ें हैं मार्केट स्ट्रक्चर पे आपको फोकस नहीं करना है, ये सिंपल जो चीज़ें हैं जो मार्केट बना रहा है आपके आंखों के सामने, इसको आपको देखना नहीं है, एंड आपको सिर्फ वो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो फॉलो करते हैं लोगों के। तो यही होता है स्ट्रक्चर भाई, ये स्ट्रक्चर है मार्केट का मेन। 4 आवर कैंडलस्टिक आएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ये जो मार्केट का हाई लो स्ट्रक्चर होता है जो आपने बुक्स में पढ़ा है, जो बाकी के लोग सिखाते हैं भाई, ये हाई, ये दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, ये स्ट्रक्चर देखने में बहुत आसान है भाई, लेकिन आपने देखा कि ये ऐसे भी हो सकता है, दिस विल नॉट ब्रेक दिस हाई, दिस विल ब्रेक दिस लो एंड देन गो अप। ओके, ये आपको नहीं पता है, ये पूरा मैनिपुलेशन है। मैं आपको बताऊंगा ये मैनिपुलेशन से कैसा कैसे आप लोगों को बचना है, एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दूंगा। ऐसे नहीं कि भाई ये सिचुएशन में ये करो वो। ओके, तो आपको बायस दूंगा कि भाई किस तरीके से ये जो मार्केट में मूवमेंट हो रही है, ये जो है ये फेक मूवमेंट है, ये मार्केट को जो है नीचे की तरफ आना है, देन ऊपर की तरफ ही मार्केट जाएगा। ओके, तो ये 4 आवर का स्ट्रक्चर सब लोगों को पता चल गया कि भाई ये जो 4 आवर का हमारा पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है, ये है 4 आवर कैंडलस्टिक का एक तो हाई पॉइंट या फिर अपर विक या फिर लो पॉइंट या फिर लोअर विक। ये 4 आवर का कैंडलस्टिक यहाँ पे आते हैं अपर विक बनाने और लोअर विक बनाने के लिए, और यही इन पर्टिकुलर सेशंस में ही आएंगे, ये कैंडलस्टिक ओपन होंगे। ओके, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो 1 आवर पे, लेट्स लुक एट दिस भाई, हर कोई यहाँ पे फोकस करो 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, एरोज रिमूव कर देता हूँ। तो गाइज ये अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा तो ये कंफ्यूजिंग ही लगेगा, क्योंकि भाई ये इतना आसान नहीं है, ये आपको बार बार देखना पड़ेगा, ये ईयर्स ऑफ नॉलेज है, आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, यूट्यूब पे यूट्यूब नहीं, किसी पेड कोर्स में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। दिस इज द हेज फंड लेवल थिंग यू आर सीइंग राइट नाउ। ओके, इसके साथ हम डेटा ज्वाइन करते हैं तो आपका एक्यूरेसी जो है या फिर आपका जो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, जो आपका प्रॉपर गेम है मार्केट में, आपको पता चलेगा क्या होता है। ओके, सो वी आर ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम राइट नाउ। हमें पता है कैंडलस्टिक्स कब ओपन होती है, एक ओपन होती है सुबह वाली, जो ओपन होती है वो होती है 7:30 को। ओके, लेट्स लुक एट 7:30, 7:30 को ओपन हुई, वो कैंडलस्टिक क्लोज होगी 11:30 को। ओके, तो लुक एट दिस, 11:30 कैंडलस्टिक ने क्या किया, 11:30 कैंडलस्टिक ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया। ओके, ये 4 आवर कैंडलस्टिक का आपको मैं ब्रेकडाउन बता रहा हूँ सेशंस के अंदर। ओके, सब लोग ध्यान से देखो, ये कैंडलस्टिक ओपन हुआ एशियन सेशन में। ओके, 11:30 को ओपन हुआ, आया लंदन सेशन में, लोअर वीक बनाई 4 आवर टाइम फ्रेम पर। ओके, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई, लेकिन मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गया, तो ये बनाई इसने लोअर वीक एंड देन ऊपर की तरफ गया। ओके, सो ये सेम स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में इस टाइम फ्रेम पर भी। तो ये 7:30 कैंडलस्टिक ओपन का टाइमिंग है, 7:30 को मार्केट आया नीचे की तरफ,
730 कैंडलस्टिक ओपन हुई, मार्केट आया नीचे की तरफ, या फिर हो सकता है उसके पहले भी आपको सेलिंग देखने मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम है 530 से 530 से यहाँ पे जो है मार्केट नीचे की तरफ आया। जो 4 आवर कैंडलस्टिक है उसने वो ओपन हुई 730 को, प्री न्यूयॉर्क सेशन में इसने लो बनाया, लोअर वीक बनाई एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ गई। ओके, अभी ये अपर वीक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे जो 1130 की कैंडलस्टिक है वो भी ओपन होगी और वो भी यहाँ पे अपर वीक बनाएगी। देखो 1130 की कैंडलस्टिक ओपन हुई, इसने अपर वीक बनाई और 0.2 पर जो है वो आप लोग यहाँ पे सेल किया है हमने, लेट से 0.2 पर। जो 4 आवर के कैंडलस्टिक ओपन हुई 1130 को, वो कैंडलस्टिक ओपन होते ही गई ऊपर, अपर वीक बनाया इसने और फिर नीचे की तरफ आई। ओके, तो ये 1 आवर कैंडलस्टिक हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये 4 कैंडलस्टिक्स मिलाकर एक 4 आवर की कैंडलस्टिक ओपन हुई है। तो क्या हुआ यहाँ पे ये 1130 है, यहाँ पे 4 आवर कैंडलस्टिक का स्टार्ट है। तो दिस कैंडल ओपन हेयर, अपर वीक बनाया यहाँ पर और फिर नीचे की तरफ गया। तो ये 0.3 का हमारा मूव है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल राइट है। प्राइस ओपन हुआ 1130 को, ये कैंडलस्टिक ओपन हुआ। ओके, 1130 को ये कैंडलस्टिक ओपन हुआ, इसने एक जो है वो हाई लगाया, फिर नीचे की तरफ आया, लो लगाया, ये वीक बनाई और ये जो है जो 730 की कैंडलस्टिक है वो ओपन होने वाली थी तो मार्केट ऊपर गया। देन 730 के कैंडलस्टिक ने ऊपर की तरफ वीक बनाई 0.1 पर। ओके, ये 0.1 पर भी हो सकता है, कभी 0.2 पर भी हो सकता है, लेकिन आप ये स्पेसिफिक जो कैंडलस्टिक्स ओपन होती है 4 आवर की, वो 4 आवर का जो ओपन होता है वो 4 आवर का ओपन ये वीक बनाने के लिए आता है। तो 4 आवर ओपन हुआ, ऊपर की तरफ वीक बनाया, देन नीचे की तरफ गया। तो यहाँ पर आप जो है वेट कर रहे हैं 0.2 के लिए। ओके, आपके एक्सपर्टाइज पे भाई, आपको कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा लगता है उस पर डिपेंड है। आप एक तो 0.1 का सेल मूव कैप्चर कर सकते हो, या फिर देखो यहाँ पर जो है मार्केट आया 1130 को, 1130 की कैंडलस्टिक यहाँ पे ओपन हुई, देन हमें 0.2 दिया, 0.2 दिया और हमें पता है जो रिटेलर है वो यहाँ पे इतने क्वांटिटी में यहाँ पे शॉर्ट करेगा क्योंकि उसको लग रहा है भाई पॉइंट जो है मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे शायद कुछ न्यूज हो सकती है उसकी वजह से यहाँ से नीचे आया। लोगों को लगेगा कि भाई ये नीचे जा रहा है मार्केट, ये लेवल्स ब्रेक कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई भिंचोत। यहाँ पे हम तो चूतिया पकड़ रहे इतना ये स्ट्रक्चर पढ़ के, लोग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले रहे, तो यहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे भाई। और हमें पता है 1130 का जो कैंडलस्टिक ओपन होगा ये आप देखेंगे लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म पे पता चलता है कि भाई लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं तो इनको करने दे शॉर्ट, हम लॉन्ग जाएंगे। तो मार्केट में लोग यहाँ से ऑलरेडी शॉर्ट कर रहे थे, मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर गए और मार्केट ने जो है 1130 के कैंडलस्टिक के लिए लोअर वीक बनाई जहाँ पे हमें 0.2 मिल गया। देन यहाँ पे आपका गेम चालू होता है, यहाँ पे 15 मिनट पे आप किस तरीके से जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। तो 4 आवर कैंडलस्टिक ने क्या किया, जो 1130 की थी वो ओपन हुई, उसने लोअर वीक बनाया। हमें पता है ये जो सेलिंग आ रही है ये सेलिंग नहीं है भाई, ये लोअर वीक बना रही है। तो जहां पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए, देख ये पूरा स्ट्रक्चर देख लो भाई, पूरा स्ट्रक्चर देख लो, ये प्रॉपर रिटेलर को ट्रैप किया गया है इस वाले मूव में। मार्केट ऊपर आया, मैं बोल रहा हूँ भाई मार्केट में सेल मत करो, गोल्ड जो है वो काफी बुलिश है, लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। 0.2 पे आया, हमें पता है हमने अगर यहाँ पे सेल भी किया है कभी तो हमने यहाँ पे जो है टाइम पे ट्रेड एग्जिट यहाँ पे कर दिया है। जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया कि ये जोन के नीचे हम स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे, वो आपका खुद का गेम आपको डेवलप करना पड़ेगा किस तरीके से एंट्री करनी है। देखो मार्केट आया भाई नीचे की तरफ, ये प्रीवियस लो सारे ब्रेक कर दिए, वो भी 1 आवर के कैंडलस्टिक ने यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया, वीक बनाया, ये जो जोन था ये भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमें जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम का कोई भी क्लोजिंग मिलता है तो हम यहाँ से बाई का ट्रेड लगाते हैं। ये किसी रिटेलर के साइड में बैठ के, किसी रिटेल ट्रेडर के साइड में बैठ कर इसको बाय मत करना, वो आपको बोलेगा भाई कहाँ पे बाय कर रहा है, क्योंकि वहां पे भाई इसका स्टॉप लॉस लगा है, जहां पे हमने बाइंग की वहां पे उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया था या फिर जो लोग सेल कर रहे हैं उन लोगों का, सब लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पे सेल किया, ब्रेक के बाद इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर रखा, हमने यहाँ पे बाय किया और जहाँ पे हमारा जो पुश आता है वहां पे इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड देन प्राइस वहां पे घूम के मुझे नहीं लगता फिर से जल्दी आएगा। जो आएगा तो यहाँ पे अभी जो गोल्ड में सिचुएशन है इस सिचुएशन में आ भी सकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो वॉर का सिचुएशन है, कभी यूएसडीटी के यूएस डॉलर के लिए अच्छा डेटा आ रहा है, तो जून तक इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बना के फिर नीचे की तरफ जो है या फिर ऊपर की तरफ जाएगा। जो जून तक है वो नीचे की तरफ जा सकता है थोड़ा, और जून में जो है यूएस का
डेटा आ रहा है और वो डेटा के हिसाब से मार्केट में जो है बैड डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून के बाद यूएस डॉलर के लिए, तो उसके बाद जो है गोल्ड शूट हो सकता है। तो उसके पहले ये रिट्रेसमेंट हो जाएगा, लेकिन ये रिट्रेसमेंट इतने आसानी से नहीं लेगा, ये बहुत सारे लोगों को ट्रैप करेगा यहाँ पे। और ये हम यहाँ पे ट्रैप नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। हमें कैसे पता है? हमारे पास बायस है, हमारे पास डेटा है, वो सारा डेटा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे रीड करना है। ओके, सो लेट्स समझ में आ गया भाई इसको, हर किसी को ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये 4 आवर का कैंडलस्टिक किस तरीके से वो जो हमारा पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 है उसके थोड़ा 1 आवर पहले बनना शुरू होता है, फिर वो वीक बनाता है 4 आवर का कैंडलस्टिक, फिर वो डंप करता है। ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर कैरिंग ऑल द रिटेलर स्टॉप लॉसेस अलोंग विथ आवर प्रॉफिट्स। आ गया समझ में भाई? ये आ गया सुना ब्रदर। था इसके पहले? नहीं 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 सुना था ब्रदर, आ गया समझ में, आ गया। गाइस, ट्रेडिंग इज नॉट एक्सपीरियंस। भाई ट्रेड तो हर कोई करता है, किसी छोटे बंदे को बिठा दो वो ट्रेड करेगा। एक्सपीरियंस में इसको कैलकुलेट नहीं करता कि भाई आप कितने दिनों से मार्केट में ट्रेड थ्रू कर रहे हो। दिस इज व्हाट यू लर्न थ्रू आउट द ईयर्स। ये ईयर्स से आपको स्ट्रक्चर करना पड़ता है, स्टडी, देन ये आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, ये जो 10 डेज का मैं बोल रहा हूँ, जो कोई इसको सीरियस लेगा भाई, आई विल मेक श्योर कि वो प्रॉफिटेबल बन के जाए मेरे प्रोग्राम से। ओके, क्योंकि यू आर लर्निंग फ्रॉम अ ट्रेडर नॉट अ ट्रेनर। दादा हे ओके, पाठवायचं कुठं? क्या है भाई? हे सगळं पाठवायचं कुठं म्हणजे तू जे बोलते ते? व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप पर मैं अभी जिस नंबर से मैंने स्क्रीनशॉट अच्छा. भेजा है, अभी रिसेंट जो स्क्रीनशॉट है वो देखो मैंने भेजा है अलार्म का, उसी नंबर पर आपको ये चार्ज भेजने हैं डेली। देखो, अलार्म लगाओ आपके फ़ोन में 4 टाइम फ्रेम का। ओके, 4 टाइम फ्रेम का अलार्म लगाने के बाद हर किसी टाइम फ्रेम ओपन के बाद किस तरीके से बिहेव करता है वो मार्केट में स्टडी करो, एंड देन स्पेसिफिकली ये 4 टाइम फ्रेम वाला जो है मुझे आपसे अपडेट चाहिए। जो मैंने आपको बताया ये 4 टाइम फ्रेम पे आपको अलार्म लगाना है। एक है 11:30, दूसरा है 3:30, तीसरा है 7:30, चौथा है 11:30। ओके, ये चारों टाइम फ्रेम जब ओपन होते हैं उसके वो जो वीक बनाता है कैंडलस्टिक, वो वीक जो है मुझे दिखाना है आपको, मुझे चार्ट में मार्क करके भेजना है। और हर किसी स्टूडेंट के, हर किसी आप जो भी लोग आप फॉलो कर रहे हो, हर किसी के चार्ट पे ये चाहिए, ये जो जोन चाहिए अप्लाई चाहिए, जिससे मुझे भी आसानी हो किस जोन में ओपनिंग हो रही है कैंडलस्टिक की, किस जोन में क्लोजिंग हो रही है। अभी मुझे ये सिखाने मत बोलो कि ये ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके, तो हर किसी टाइम फ्रेम का आपको सेंड करना है, एंड देन वो 4 जोन्स जो आप सेंड करोगे उसमें से मुझे आपको चाहिए, आप ये जो है एक तो पॉइंट 1 कैप्चर करें, सॉरी पॉइंट 1 कैप्चर करें, पॉइंट 2 कैप्चर करें, या फिर पॉइंट 3 कैप्चर करें। इसमें से कोई भी एक सेक्शन में किसी भी एक 4 आवर का जो कैंडलस्टिक का ओपन है उसके मिड रेंज में आपको ट्रेड लेना है। आपके हिसाब से लेना है, मैं नहीं बताऊंगा आपको किस बेसिस पे आपको बाय करना है। आपको आपके हिसाब से बाय करना है, ईएमए फॉलो करो, कुछ भी फॉलो करो। ओके, आपको आपके हिसाब से ट्रेड लेना है, आईसीटी फॉलो करो, एसएमसी फॉलो करो। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, इसके बाद मुझे मतलब नहीं आप क्या फॉलो करते हो। ओके, लेकिन फिर भी मैं जिस जो तरीका फॉलो करता हूँ वो तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से करना है। लेकिन आपको अभी फिलहाल के लिए मुझे सेंड करना है वो 4 स्ट्रक्चर, 4 कैंडलस्टिक के जो है वो कैसे रिवर्स हो रहे 15 मिनट पे, वो उसका फोटो, मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर लंदन सेशन का जो कैंडलस्टिक है वो ओपन हुआ। ओके, ये 7:30 का कैंडलस्टिक जो है वो ओपन होने वाला है। यहाँ पर ओपन हुआ 7:30 का कैंडलस्टिक, फिर नीचे आया, इसने विक बनाया एंड देन ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे 4 आवर कैंडलस्टिक पे विक नहीं है, ये देखो यहाँ पे विक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 7:30 को जैसे ही ओपन हुआ है मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ओके, अभी ये आपको जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे वैसे, अभी मैंने 4 आवर का कैंडलस्टिक यहाँ पे देखा नहीं है, सिर्फ ये आपको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक से बता रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं 4 आवर कैंडलस्टिक, देखो यहाँ पे बिल्कुल भी विक नहीं है नीचे की तरफ। अभी ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा भाई। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या ड्रॉ करना है, कैसे कैंडलस्टिक जो है वो फ्लिप कर रहा है और कैसे आपको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 मिल रहा है। ओके, तो 15 मिनट पर आपको जाना है। हर कोई कैंडलस्टिक जो ओपन होता है, देखो यहाँ पर कैंडलस्टिक ओपन हुआ 11:30 को, एंड देन यहाँ पर भी ऑलमोस्ट विक नहीं है कैंडलस्टिक की, छोटी सी विक है। यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, विक बनाया, तो 4 आवर कैंडलस्टिक ने नीचे की तरफ, तो आपको ये जो विक है ये मार्क करना है
एंड इसका फोटो सेंड करना है कि ये वीक है, एंड देन आपको देखना है 4 आवर क्लोज कहाँ पे देता है, देन मुझे आपको वो पहले ही सेंड करने देना है कि यहाँ पे वीक बन रही है, देन 4 आवर का कैंडलस्टिक हम देखेंगे कहाँ पे क्लोज होता है। ओके, तो ये आपको सेंड करना है। लेट्स लुक एट भाई GBP JPY। ओके, तो जीजे पे मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ पे बताया था, हम कुछ एग्जांपल्स अभी देखते हैं किस तरीके से जो है हमारा जो मेरी भविष्यवाणी जो होती है सच होती है मार्केट में, क्योंकि हम हर कोई सिचुएशन यहाँ पे कंसीडर करते हैं मार्केट में। ओके, सो ये दिख रहा है आप लोगों को चार। ओके, सो ये सुनो आप लोग। देखो ये जीजे 1 आवर का जो चार्ट है, इसमें देखो न्यूज आने से पहले जो 1 आवर के कैंडल्स है, पिछली 3 जो 1 आवर की कैंडल्स है वो नीचे तरफ आ रही है, और यहाँ पर जो है रिटेलर्स सारे यहाँ पे सेल में कूद गए, और मैंने बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स है उनकी भी स्टोरीज देखी कि ये ब्रेक होने पर सेल करो, ये ब्रेक होने पर बाय करो, ऐसा बोला लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री की। और देखो जब भी आप देखोगे जब भी बड़ा मूव आने वाला होगा तो उसके अगेंस्ट मूव आएगा पहले, और फिर उस डायरेक्शन में भी मूव आएगा, क्योंकि ये जो हम बाय करते हैं 1 लॉट 2 लॉट, या फिर अगर आप 10 या 20 लॉट भी बाय करते हो तो आपको आसानी से लिक्विडिटी मिल जाती है। मतलब अगर आप बाय करते हो तो अदर साइड पे आपको इजीली उतने क्वांटिटी के लिए सेलर मिल जाता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होती है इनको अगर बड़े क्वांटिटी में बाय करना होता है तो ये इनको खुद की लिक्विडिटी खुद जनरेट करनी पड़ती है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, थोड़ा मूवमेंट। भाई ये बिल्कुल हर कोई ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, यही आपको पैसा कमा के देगी। ओके, तो प्ले करता हूँ मैं। देते हैं सेलिंग की तरफ, जहाँ से रिटेलर्स जो है वो सारे के सारे सेल करने लगते हैं, वहाँ पे इनको सेलर्स मिल जाते हैं, फिर वहाँ से ये बाय करके प्राइस जो है वो अदर डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। तो ये ट्रैप होते हैं, और ये जो होता है ये आपको कैसे पता चलता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होता है कि GBP JPY का क्या सिनारियो रहेगा आने वाले कुछ मंथ्स के लिए। तो देखो यहाँ पर जो है GBP का जो अभी CPI था 11-15 को, ये CPI अगर न्यूट्रल भी आता तो भी प्राइस ऊपर ही जाने वाला था, क्योंकि JPY जो है वो काफ़ी निगेटिव चल रहा है, उसमें काफ़ी बड़े बड़े हेज फंड जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, और काफ़ी तगड़ी तगड़ी यहाँ पे जो है JPY में नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, जो जापानीज येन है, तो इसकी वजह से GBP का अगर न्यूट्रल भी आता तो GBP बुलिश रहने वाला था, क्योंकि GBP में काफ़ी तगड़ी यहाँ पे बाइंग हो रही है, और काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं GBP में हम बाय ही कर रहे हैं, सिर्फ जब भी नीचे आएगा तब हम बाय करेंगे। अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए GBP JPY काफ़ी तगड़ा बुलिश हो सकता है। अभी देखो हम वेट करेंगे, अभी यहाँ पे जो मूवमेंट आया है ये 1 आवर वाला, इस पे काफ़ी ज़्यादा लोग बाय करेंगे। अभी जो सेलर्स बैठे थे जिनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है बाय का, ये और एक सेल की मूव देगा, लोग यहाँ पे जंप करेंगे सेल के लिए, लोगों को लगेगा कि भाई ये रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आएगा, और ये जो अभी का लेवल है यहाँ से भी नीचे की तरफ आ सकता है। जब भी हमारे 1 आवर के जोन में आएगा ये, तब हम यहाँ से बाय करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए बाय मत करो, इसको जो है वो लंदन सेशन में देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन गोल्ड अभी के लिए तो अनस्टेबल है, तो गोल्ड में इतना। सो गाइस ये जैसे मैं बोल रहा था वैसे आप देख सकते हो भाई GBP JPY पे जो है वो मैनिपुलेशन आ रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए देखो ये GBP JPY क्यों नीचे की तरफ जा रहा है, इसके लिए आपके पास कुछ रीजन नहीं होगा। ओके, क्योंकि आप भाई सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेड करते हो। मैं आपको बताता हूँ ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो काफी तगड़ा था, मतलब काफी बुलिश था और काफी अच्छा उसका चल रहा है इकोनॉमी, एंड देन दैट इज वाई GBP इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन अभी JPY जो है जापानीज येन जो है उन्होंने अभी रिसेंटली डेटा उनका शो किया तो उनका काफी अच्छा चल रहा है। तो फंडामेंटली JPY स्ट्रॉन्ग है। प्लस जो वॉर की सिचुएशंस हो रही है, वॉर के सिचुएशंस में क्या होता है, लोग जो है उनके एसेट्स लिक्विडेट करते हैं, मतलब जो उनके रिस्क के एसेट्स होते हैं उनसे पैसे निकाल के जो सेफ हेवन्स होते हैं उसमें डिपॉजिट करते हैं। एंड जापानीज येन इज नोन फॉर सेफ हेवन। तो ये एक सेफ हेवन करेंसी है, क्योंकि सेफ हेवन करेंसी कैसे होती है किसी वर्ल्ड की, किसी कंट्री की, वो कंट्री के ऑलमोस्ट हर किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छे है, तो इसलिए वो सेफ हेवन हो गया। तो वर्ल्ड वॉर का कुछ भी सिचुएशन अगर होता है तो वो जो कंट्री है उस पर ज्यादा कुछ इतना इफेक्ट नहीं होगा, तो सब कुछ इन्वेस्टमेंट मोस्टली लोग उस डायरेक्शन में करते हैं।
तो इसलिए जेपीवाई अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्ट्रांग है। जैसे वॉर का सिचुएशन जाता है तो जेपीवाई फिर से वीक हो जाएगा, एंड जो उन्होंने अभी अच्छा डेटा प्रोड्यूस किया है उस डेटा से अच्छा डेटा जीबीपी का है, तो जीबीपी इवेंचुअली ऊपर की तरफ जाना है। और देखो यहाँ पर जो है ये जीबीपी जेपीवाई इतने आसानी से नीचे की तरफ नहीं जाएगा। मैं आपको दिखा, तो आप लोगों को ये चार्ट्स दिख रहे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म मेरे यहाँ पे ओपन है ये दिख रहा है आप लोगों को। तो देखो जीजे जो है वो ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो भाई जो डीएमएक्स है ये डम मनी इंडेक्स है, मतलब कितने रिटेलर्स यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। अभी ये इन लोगों को कैसे पता चलता है, इन लोगों को पता चलता है थ्रू आउट द ब्रोकर्स। इन लोगों के कनेक्शन होते हैं ब्रोकर्स के साथ, वो ब्रोकर्स में रिटेल ट्रेडर्स के ज्यादा अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनकी लिक्विडिटी डायरेक्टली बैंक के साथ होती है। तो ये ब्रोकर्स जो होते हैं रिटेल इसमें ट्रेड करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पे ये रिटेल ट्रेडर का डेटा वहां से उनको मिलता है कि कहाँ पे रिटेलर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि भाई जीबीपी जेपीवाई शॉर्ट मत करो, ये फंडामेंटली भी काफी तगड़ा पेयर है। एंड दिस इज यू कैन लुक एट दिस शॉर्ट कर रहे भाई, ये जो फौज है चूतियों की, ये जीजे को 65.7% लोग शॉर्ट कर रहे हैं। देखो जीजे को शॉर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑलवेज गो विद द ट्रेंड, क्योंकि बड़े बड़े हेज फंड्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो शॉर्ट कर रहे हैं लोग, और आप देख रहे हो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये लोग शॉर्ट कर रहे हैं और आप बोलोगे कि भाई जीजे नीचे ही तो जा रहा है। ओके, ये शॉर्ट कर रहे हैं, प्राइस नीचे जा रहा है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ये आपको दिखाएंगे कि प्राइस मार्केट जो है नीचे आ रहा है, क्यों दिखाएंगे, क्योंकि देखो भाई इंस्टीट्यूशन जो है वो जीबीपी में लॉन्ग बैठे हैं। ओके, अभी जीबीपी इनको अगर ऊपर लेके जाना है तो इन्होंने देखो कितने लॉट्स यहाँ पर लिए है, यहाँ पे 75,000 लॉट्स यहाँ पर ट्रेड किए गए। मतलब ये जो है भाई 75,000 करोड़ यहाँ पे बाइंग करनी है इन लोगों को, और ये लोग इतने पोजीशंस ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं जीबीपी में, बाय कर रहे हैं। मतलब जीबीपी जेपीवाई ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इनके पोजीशंस कितने देखो, 75,000 करोड़ वर्थ पोजीशन जो है यहाँ पे खड़े की है। और आपको क्या लगता है भाई, ये 75,000 सीआर से अगर इतना फंड से अगर इनको बाय करना है तो ये इजीली बाय कर लेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, ये स्पाइक्स लेकर आएंगे नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ मार्केट को लेकर आएंगे, ये सस्ते में बाय करेंगे। इनको भी चाहिए लिक्विडिटी, तो 75,000 सीआर से यहाँ पे मार्केट में बाय करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला, अगर आप यहाँ पे देखोगे, फिर से देखो इसको, तो उसके अगेंस्ट मूव आएगा पहले और फिर उस डायरेक्शन में भी मूव आएगा, क्योंकि ये जो हम बाय करते हैं 1 लॉट 2 लॉट, या फिर अगर आप 10 या 20 लॉट भी बाय करते हो तो आपको आसानी से लिक्विडिटी मिल जाती है। मतलब अगर आप बाय करते हो तो अदर साइड पे आपको इजीली उतने क्वांटिटी के लिए सेलर मिल जाता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होती है इनको अगर बड़े क्वांटिटी में बाय करना होता है तो ये इनको खुद की लिक्विडिटी खुद जनरेट करनी पड़ती है। सो भाई इसलिए ये मार्केट नीचे की तरफ जाता है। आप लोगों को लगता है भाई ये गया अभी जीजे नीचे की तरफ जाएगा, नहीं भाई, ये ट्रैप करेगा आपको। ये इतने शॉर्ट सेलर्स यहाँ पे मारे जीजे ने, देखो मार्केट नीचे आया ऊपर गया, जहां से भी जीजे आ रहा है नीचे में मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे सेल कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेलिंग जीजे। ओके, हो सकता है उनका कुछ साइकोलॉजी अलग है, लेकिन जीजे जो है वो आने वाले कुछ समय में बुलिश ही रहने वाला है। इसके पीछे का और भी एक कन्फ्लुएंस आपको दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे देखो जीबीपी जेपीवाई कितना जा रहा है ऊपर की तरफ। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो जीबीपी जेपीवाई, ये जो सारा मूवमेंट है भाई, ये सारा का सारा, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोगों का है। तो ऑब्वियसली इतने आसानी से ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, फिर ऊपर की तरफ बूम करेगा। ओके, तो जब भी ये हमारे अच्छे लेवल्स पे आएगा तब हम इसको बाय का सोचेंगे। ये हम देख ले वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम देखो कितना बुलिश है। ओके, यहाँ से मार्केट आ रहा है भाई ऊपर की तरफ, और आप यहाँ पे सेल कर रहे हो। दिस इज जस्ट द रिएक्शन टू दिस जोन। ये जो प्रीवियस आपको जोन दिख रहा है, ये जोन पे आया, प्लस जेपीवाई का डेटा रिलीज होना। दिस इज नॉट कोइंसिडेंस। ये लोगों को पता है भाई सेल कहाँ करना है, ये लोग मार्केट को ऊपर की तरफ नीचे लेकर आएंगे। इनको पता है जेपीवाई का डेटा स्ट्रांग आएगा, मार्केट कुछ इस तरीके के लेवल्स पर लेके आएंगे मंथली टाइम फ्रेम वाले, वहां से शॉर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेवल भी मिल गया। अच्छा, अगर इनको मार्केट नीचे की तरफ लेकर आना है तो ये मेक श्योर करेंगे कि ये मार्केट को पहले ऊपर लेकर जाए, बेस्ट प्राइजेस वहां पे पाए, वहां से सेल करे, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएंगे। ओके, लेकर आएंगे।
अगर इनको मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ अगर लेकर जाना है तो दिस पीपल विल मेक श्योर दे ब्रिंग द प्राइजेस डाउन, बाय एट द बेस्ट प्राइजेस। वहां पे सारे रिटेलर्स को ट्रैप करेंगे, सारी लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे एंड लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम कि ये जो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो विक्स बनते हैं ये लिक्विडिटी ग्रैब के लिए बनते हैं भाई। ये फेक आउट दिखाते हैं कि फेक आउट दिया एंड देन मार्केट विल गो अप। ये हमेशा रिटेल पैटर्न बनाएंगे, देन उस वो रिटेल पैटर्न को जो है वो ब्रेक करेंगे एंड फिर प्राइस जो है वो हमारे डायरेक्शन में जाएगा। ओके, जो इंस्टीट्यूशंस वाला डायरेक्शन है। तो देखो यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं एंड नेट पॉजिटिव है जीबीपी जेपीवाई पर। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो नेट पोजीशन है ये 8.3%, मतलब ओवरऑल जो हेज फंड्स है वो बाइंग कर रहे हैं। और यहाँ पे नेट निगेटिव देखो जेपीवाई में, ये जीबीपी का है एंड दिस इज द जेपीवाई। ये जेपीवाई पे देखो 30% ऑफ द पीपल आर सेलिंग ऑन जेपीवाई। तो जेपीवाई जो है वो निगेटिव है। वो आने वाले कुछ दिनों में हमें डिसाइड, यहाँ पे जब डेटा ये आएगा तो ये डेटा आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन है। ये पोजीशंस अगर निगेटिव 25 या फिर यहाँ पे कम हो जाती है तो हम यहाँ पे जीजे पे एक हेल्दी पुल बैक देख सकते हैं एंड देन जीबीपी जेपीवाई फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो नेट पॉजिटिव जो थी, ये इंस्टीट्यूशन जो है वो जीबीपी को जो बाय कर रहे थे वो थोड़ा कम हो गया है और जो सेल कर रहे थे ये भी थोड़ा बढ़ गया। तो यहाँ पर जो है हो सकता है जीजे थोड़ा पुल बैक ले, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। और विद दिस पुल बैक अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हो मैंने जो आपको बताया, तो वो आप काफी तगड़ा भाई यहाँ पे बाइंग जो है कर सकते हो या फिर सेलिंग कर सकते हो। एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो भाई। इसका नाम है प्राइम मार्केट टर्मिनल। मेरे पास कूपन कोड है, मैं आपको दे दूंगा, इससे आपको 500 रुपीज जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा इसके साथ, मेरे कूपन कोड के साथ। तो आप लोग वो कूपन कोड यूज करो और ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। ये डम मनी इंडेक्स है, यहाँ पे आपको पता चलता है रिटेलर्स जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन है वो बाइंग कर रहे हैं। बहुत सारा डेटा है यहाँ पर, अगर आप देखते हो ये सारा का सारा ये जो न्यूज में आता है, जो इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस होती है वो भी वो रिवील करते हैं और वो सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल होता है। देखो यहाँ पे गोल्डमन सैक्स का ये जो बैंक है गोल्डमन सैक्स, इसका यहाँ पे रिपोर्ट है और ये सारे का सारे इनके जो ट्रेड्स होते हैं लिए होते हैं, वो ट्रेड्स भी यहाँ पे कभी कभी वो देते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म व्यू मिल जाता है वो पेयर का, और वो पेयर के हिसाब से आप फिर उसमें डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है। प्लस ये जो सेशन रिकैप्स है ये यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है आपको। ये सेशन रिकैप्स में आप लोग देख सकते हो, आपको यहाँ पे पता चलता है कि लास्ट जो सेशन हुआ एशियन सेशन या फिर जो लंदन सेशन है, वो सेशन में प्राइस मूव क्यों हुआ, ओके, क्यों मूव हुआ, कैसे क्या सिचुएशंस थी, क्या न्यूज़ थी, क्या डेटा आया मार्केट में जिसकी वजह से वो प्राइस जो है वो मूव हुआ। तो ये डेटा प्लस मैंने जो आपको अभी सीखा है, ये जो स्ट्रक्चर दिया है, ये डेटा प्लस आपको एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा प्लस रिस्क मैनेजमेंट, तो आप टॉप नॉच ट्रेडर बन जाओगे नो डाउट। आपको खुद पे अभी कॉन्फिडेंस आ गया होगा किस तरीके से आप जो है वो ये मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। और ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, और अगर कोई लेना चाहता है तो ये ले सकता है। मैं आपको मेरा कूपन कोड जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं ग्रुप पे आपको डाल दूंगा। कूपन हिट 10 कूपन कोड है, ओके, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो कर सकते हो। ओके, सो ये सारी चीजें हम जब अलाइन करते हैं तब जाके बनती है एक स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी से अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको जो एज मिल जाता है, उसके बाद भाई मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे प्रॉफिट कमाने से रह जाएगा। हर कोई यहाँ पे जो है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ये मेरे स्ट्रक्चर के साथ अगर ट्रेड करते हो तो आप देखोगे आपके जो दोस्त है या फिर जो इंस्टाग्राम पे लोग चौथ फैला रहे अभी इन्फ्लुएंसर्स, उनके अगेंस्ट आपकी ट्रेड रहेगी, क्योंकि वो रिटेलर माइंडसेट से ट्रेड करते हैं सारे के सारे। जहाँ पे उनका स्टॉप लॉस लगा है वहां से हम बाय करते हैं एंड उनका स्टॉप लॉस जो है वो हमें प्रॉफिट देता है। तो उनका स्टॉप लॉस जो होता है वो हमें प्रॉफिट होता है। ओके, उनके स्टॉप लॉसेस टर्न होते हैं हमारे प्रॉफिट में। देखो यहाँ पे जोन हुआ या फिर कोई भी पिछला लो ब्रेक कर देंगे नीचे की तरफ, लोगों को लगेगा यहाँ पे भाई न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पे हाई बनाया फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। नहीं भाई, मार्केट ने यहाँ पे दिया स्पाइक हमारे .1 पे, उसके बाद गया .2 पे और देन यहाँ से सेलिंग आई। ओके, तो ये हम आसानी से कैप्चर कर सकते थे। सो दिस इज हाउ द मार्केट मूव्स। किसी का कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता किसी का कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। ते परत एकदा सांगा ना, फोटो कसे पाठवतात तुम्हाला एक स्टेप बाय स्टेप? काय काय ते
ते फोटो तुम्हाला जे व्हॉट्सअपला शेअर करायचे आहेत ना की हाँ विक्सचे, ते परत एकदा समजा फक्त. तो कैसे फोटोज आपको सेंड करने हैं भाई? देखो 4 आवर टाइम फ्रेम का टाइमिंग तो मैंने दिया है आपको। तो वो 4 आवर टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक जब भी ओपन होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, एक मिनट, तो ये 7:30 का कैंडलस्टिक है, 7:30। ओके, ये 7:30 को कैंडलस्टिक ओपन हुआ। ओके, दिस इज द 7:30 कैंडलस्टिक ओपन। और जब भी ये लो बनाता है तब आपको मार्क करके भेजना है। अभी देखो यहाँ पर मैं रिप्ले करता हूँ तो आपका जो है, ओके, जब भी ये इस तरीके से 4 आवर कैंडलस्टिक ओपन होगा और आप 15 मिनट पर, आप देखो यहाँ पर ओपन हुआ है 7:30 का कैंडलस्टिक, बराबर। जब ये 15 मिनट पर 7:30 का कैंडलस्टिक ओपन होगा, 15 मिनट पर जब ऐसे स्पाइक बनता है, मतलब हमारा .1 जो है वो बनता है, ओके, इस तरीके से या फिर इस तरीके से जब .1 बनता है तब आपको ड्रॉ करके भेजना है। आपको पता नहीं भाई, आपको पता नहीं है आगे क्या हुआ है, ओके। ये आगे होने के बाद मुझे ड्रॉ करके मत भेजो। आप जब बनता है, आपको लगता है कि ये वीक बन गया, अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, तब आप यहाँ पे मार्क करोगे और फिर मुझे भेजोगे। समझ में आ गया? ओके ये ओके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन हुआ 4 आवर का कैंडल, उसके बाद उसने वीक बनाया। मुझे लग रहा है भाई 4 आवर कैंडल स्टिक का वीक यहाँ पर बन गया है, मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। फिर आप मुझे ये भेजोगे, ओके। ये आगे वाला स्ट्रक्चर बन जाने के बाद नहीं भेजना मुझे कि भाई ये यहाँ पर मैं बाय करने वाला था एंड देन मैं अभी ये फोटो देखो, क्योंकि ये हो चुका है। इसलिए आप यहाँ पे मुझे बोल रहे हो कि भाई बाय किया होता। ये बाय किया होता और बाय किया था, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आपके जो मेंटर्स है वो करते होंगे, भाई बाय किया होता तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ओके। ये जो मुझे लाइव एग्जांपल चाहिए आपसे कि भाई यहाँ पर बाय किया है मैंने एंड देन प्राइस ऊपर जाएगा अभी, ओके। बाय कर सकता था, किया होता, ये नहीं चाहिए भाई मुझे। यहाँ पर जो प्राइस रहेगा, यहाँ पर जो प्राइस रहेगा, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक जो है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि भाई पॉइंट स्पाइक हो गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट होके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब आप मुझे यहाँ पर भेजो कि भाई ये 7:30 का 4 आवर कैंडलस्टिक ओपन हुआ, इसने वीक बना दिया है, अभी अभी ये ऊपर की तरफ जाएगा, ओके। गॉट इट? ओके ओके ओके। ओके, तो ये हर किसी 4 आवर कैंडल मैंने आपको दिया है, ये हर किसी 4 आवर कैंडल स्टिक के ओपनिंग के बाद आपको भेजना है 15 मिनट पर जाकर। गॉट इट गाइस? ब्रदर। ओके भाई। यस। ओके ब्रदर। तो यस, सो मुझे आज के सेशन के बारे में चैट बॉक्स में थोड़ा फीडबैक दो, ताकि हम जो हमारे अपोजिट वाले जो लोग हैं जिनके हम स्टॉप लॉसेस खाने वाले हैं, उन लोगों को थोड़ा बता सकते हो आप लोगों ने क्या सीखा है इस सेशन में। तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ भाई। भाई कल भी सेम टाइम रहेगा हमारा? यार रियली गॉड ब्रदर क्या? यार। कल भी टाइम सेम रहेगा क्या? कल नहीं रहेगा सेशन, अभी आपका 4-5 दिन के बाद रहेगा सेशन, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि ये आसानी से आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको ये और रिपीटेडली, मैं तो कहता हूँ 4-5 बार देखना पड़ेगा, उसके बाद आप एक्सपर्ट हो गए इसमें। सर मेरा आज का लेक्चर मिस हो गया, तो ये रिकॉर्डिंग कब मिल? रिकॉर्डिंग में ट्राई कर रहा हूँ कि आज ही अवेलेबल करवा दूंगा, ओके। ओके सर। यस, एंड गाइज ये जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ भाई, ये जो चीज़ें है, ये आपको हेज फंड के जो लोग होते हैं, उनके जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको पता होती है। तो होपफुली मैं भी अभी एक बैंक के लिए ट्रेड करने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में। आई हैव गॉट एन ऑफर फ्रॉम द बैंक टू ट्रेड ओवर द इंडियन बैंक है वो, उसकी उन्होंने अप्रोच किया है कि उनके लिए मैं ट्रेड करूँ। अराउंड 53 CR का फंड है, ओके। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड एंड दिस इज हाउ यू नो हाउ टू ट्रेड मार्केट्स, ओके। भाई मैं आपका यूट्यूब वाला देखा हूँ, वो बहुत इजी था अंडरस्टैंडिंग में आपका। कौन सा भाई?
यूट्यूब में आपने बताया मोबाइल से जो 100 चैलेंज था आपका, उसमें दिखा रहे थे भाई आप ये जो वन डे में जोन्स मार्क मैंने करो। ड्रॉ किए हैं ये सब आप फोन पे कर सकते हो। ये जो मैंने आपको कल जो चार्ट पे भेजा है ना व्हाट्सएप पर, मैंने चार्ट पे जोन्स ड्रॉ करके भेजा था कि ये क्या है, आप सोचो इसके बारे में। देखो तो वो मैंने फोन पे जोन्स ड्रॉ किए हैं और फोन पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई पीसी चाहिए आपको। भाई भाई आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना है, दूं क्या? दो ना भाई। भाई सही में माँ कसम इतना इजीली कोई ने सिखाया नहीं आज तक। हाँ, यार सबसे अच्छा रियली यूट्यूब वाला लगा सर मेरे गॉड। को, उसमें लेवल एडजस्ट कर रहे थे आप, बहुत अच्छा था वो वाला। यस भाई। मैंने 2-3 पेड कोर्स लिए थे लेकिन उसमें चूतिया लोग कुछ और ही दिखा रहे थे मेरे को। यस। और फिर भी भाई इतना कुछ सिखाने के बाद भी मैं बोलता हूँ कि भाई आपको आपका खुद का जो है वो बनाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई यहाँ पे इस तरीके से बाय करो, आप आपके हिसाब से बाय करो एंड देन लेट द थिंग्स प्ले आउट। और उसके बाद मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी दूंगा, वो सारी चीज़ें अलाइन करके और भी आप जो एक्सपर्ट बन जाओगे। और ये भाई ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद आपको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है इन पर्टिकुलर, किसी और चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यार रियली गॉड यू वेरी शिट ब्रदर यार। थैंक यू थैंक यू। तो भाई ये 10 दिन के लिए मुझे जो भी मुझे लगता है भाई, जो भी 10 दिन के लिए ये जो स्ट्रक्चर है ये मुझे सेंड करेगा भाई, वो बिल्कुल भी प्रॉफिट बनाएगा और आई विल मेक श्योर यू विन। क्योंकि बहुत सर आसान चीज़ है आपके सामने, मैंने आपको दिखाया अभी किस तरीके से होता है मार्केट रन। और ये बेसिक वीडियोस भी अवेलेबल करवा दूंगा, उसमें जो मार्केट स्ट्रक्चर का हाई लो वो सारी चीज़ें होते हैं वो मैंने समझाया है। ओके सो हम लिक्विडिटी के बारे में अगले सेशन में देखेंगे कि देखो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ अगले सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं। ब्रदर ये तो आपका एक्साइटमेंट बना रहेगा मीनिंग जो और है जल्दी से आप ये जो मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट से भी आप करोगे। ओके तो अगले ब्रदर ये सेशन में हम देखेंगे कि ये कौन से जोन्स है जिन जोन्स में ये प्राइस आता है रिट्रेस होने के लिए, और तब हम ये इसको ज़्यादा कन्फ्लुएंस के साथ बाय कर सकते हो। ओके जस्ट इमेजिन इतना सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर 1 2 3 1 2 3, और उसमें भी आपको इतना कंफर्म ट्रेड मिल जाएगा। ये जोन में जब आएगा तभी हम बाय करेंगे, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके बाद कि आपको सिर्फ इस जोन में बाय करना है। तो ये जो डेली के ट्रेड्स हमें अभी दिख रहे हैं ये भले ही कम हो जाएंगे, आपको वीक में 2-3 ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन वो ट्रेड जब आपको मिलेगा ना भाई तो आग बंद कर लो और बैठ जाओ सिर्फ उस ट्रेड पे। ओके हेलो। तो ये जोन्स के बारे में हम आगे चल के देखेंगे, प्रीमियम प्राइस रीजन क्या होता है एंड देन ये 4 आवर वाले जो जोन्स है ये कैसे रिस्पेक्ट होते हैं, ये कैसे ड्रॉ करने। काफी सिंपल है, बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। ओके देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग सिंपल एंड इजी। ये सिंपल है, ये जो मैंने आपको सिखाया ये सिंपल है, बट इट इज नॉट इजी भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये आप मुझे चार्ज भेजो, इस पे प्रैक्टिस करो एंड देन देखते हैं। ओके सर हेलो। यस भाई। सर आपल्याला आता कळणार कसं की तो मार्केट आता स्पाइक करणार आहे? वो जब आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 10 दिन देखोगे या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे कैसे अप होता है, वैसे आप लोगों को पता चलेगा कहाँ से स्पाइक आने वाला है। वो आपको पता है नहीं पता है आपको कुछ मतलब नहीं भाई, स्पाइक आने के बाद आपको मार्क करना है ना। देखो इनिशियली मैंने आपको जो बताया कि एक एक ट्रेड आप ये कैप्चर कर सकते हो बाइंग वाला, जो स्पाइक के यहाँ तक जाता है पॉइंट 1 तक। ओके तो ये ट्रेड के बारे में अभी आप मत सोचो, आप सोचो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के ट्रेड के बारे में। मतलब ये स्पाइक आने के बाद जब ये 15 मिनट पर देखो बियरिश क्लोज है, ये आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर देगा कि भाई यहाँ पर जो है मेरा स्पाइक कंप्लीट हो गया है, अभी मैं तैयार हूँ रिट्रेसमेंट के लिए और रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खाने के लिए। मैं अभी आऊंगा नीचे, यहाँ पर लोगों को दूंगा हलवा और यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट। ओके तो आपको जब स्पाइक आएगा ना तब यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो ये स्पाइक आया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लीन सेल्स आए, उसके बाद काफी तगड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना और फिर मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो ये जो है ये मेरा परफेक्ट स्ट्रक्चर है, ये आप आने वाले कुछ दिनों में सुनोगे देखोगे। ओके ये एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर है, दिस इज माई फेवरेट कैंडल स्टिक टू एंटर इन दिस ट्रेड। जो भी डायरेक्शन में मार्केट फॉल हो रहा है, मार्केट अगर अप जा रहा है समझो मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा है, बियरिश कैंडल बनेगी वीक के साथ, उसके बाद की बुलिश कैंडल स्टिक बनेगी वो वीक नहीं बनाएगी और सीधा शॉर्ट अप करेगी और यहाँ पे भाई फिर नहीं रुकेगा गोल्ड। यहाँ पे देखो यहाँ पे बियरिश कैंडल स्टिक आई, बियरिश कैंडल स्टिक ने वीक बनाया,
उसके अगली 15 मिनट के बुलिश कैंडलस्टिक ओपन हुई, इसने वीक नहीं बनाया, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नो वीक बनाया, मार्केट प्राइस यहाँ से पुश कर रहा है, इसको समझो आप। अगर इसका वीक नहीं बन रहा है ना, इसका मतलब मार्केट में प्राइजेस जो है वो पुश की जा रही है। ओके, नीचे आया, नीचे मार्केट को पुश किया, देन दिस कैंडलस्टिक हैपन एंड मैं यहाँ पर ना भाई फुल कन्विक्शन के साथ बाय में बैठ जाऊंगा। मुझे कोई मतलब नहीं भाई कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं यहाँ पे ये कैंडलस्टिक प्रिंट हुआ, उसके बाद 15 मिनट का बुलिश कैंडलस्टिक प्रिंट हुआ, मैंने यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया, मेरे जोन पे आया है, इसलिए मैंने जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, देन मैं यहाँ पे बैठ गया ट्रेड में। और आप देखो उसके बाद जो है ये 15 मिनट कैंडलस्टिक पर बाय करने के बाद यहाँ पर मैंने बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस था अराउंड 55 पिप्स एंड देन सी 2 दिनों के लिए मार्केट जो है उस लेवल पे आया ही नहीं वापस। ओके, 1:5 का ये ट्रेड है और ये 1:5 की ट्रेड में $28 आपने यहाँ पे मूव दिया गोल्ड में। ओके, गॉट इट एवरीवन। तो ये हम अगले सेशन में सीखेंगे किस तरीके से ये जोन्स ड्रॉ करने हैं और एग्जैक्ट आपको ब्लूप्रिंट दूंगा किस तरीके से आपको बाय करना है। ओके, सेशंस थोड़े भाई मेरे काम के हिसाब से आगे पीछे होंगे, तो उतना एडजस्ट कर लो आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम देता हूँ मैं मेरे काम पे। सो ओके ब्रदर, मैनिपुलेशन का मीनिंग क्या है ब्रदर? क्या मैनिपुलेशन का मीनिंग ट्रेडिंग में? ये सब मैनिपुलेशन जो है वो जो अगला सेशन है उसमें हम देखेंगे। ओके ब्रदर, ओके। भाई आप ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हो क्या? नहीं, ऑफलाइन नहीं पढ़ा था भाई, ये लास्ट बैच है, मैंने बोला मुझे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में। ऑफलाइन अगर फ्यूचर में कभी चालू किया तो फ्री सेशन जरूर रखूंगा, लेकिन मैं हम जो अपने जो सारे स्टूडेंट्स हैं पेड वाले, इनके लिए फ्री सेशन रखूंगा। तो हम ऑफलाइन में मिलेंगे और जब हर किसी का अकाउंट पास हो जाएगा तब हम मिलेंगे। आई एम श्योर हर किसी का अकाउंट भाई इसके बाद पास होना ही चाहिए। सर ये आज तक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज। यस यस, ये आज ही सर मैं आईफोन प्रोवाइड के कर लिए दूंगा। कौन सा ऐप है? क्या भाई? आईफोन के लिए कौन सा ऐप में रिकॉर्डिंग आपका माई इंस्टॉल कौन सा ऐप है? आईफोन के लिए एप्लीकेशन? हाँ, आप कभी ज्वाइन किया आपने कोर्स? पहले ही किया था 25 तारीख को ही किया। लेकिन अभी किया ना ये वाले बैच में, हाँ लेटेस्ट वाले सेशन, बैच में? हाँ लेटेस्ट वाले हाँ में। हाँ, तो आपको वो माई इंस्टीट्यूट करके एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है ओके और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो भाई, मैं गाइड करता हूँ। ये रिकॉर्डिंग है ना, बड़ी हो जाएगी फिर। चलो ओके फिर ठीक है। गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। इस चीज ओके को फॉलो ब्रदर, करो, मुझे चार्ट्स भेजो दिन में 4 टाइम एंड ट्रेड लो। ये जो 1 2 3 वाला सेशन, 1 2 3 वाला स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया, इसमें से किसी भी एक स्ट्रक्चर में ट्रेड लेकर मुझे आपको भेजना है कि भाई मैंने यहाँ से बाय किया एंड देन देखो उस ट्रेड का क्या होता है। और ये 15 मिनट स्ट्रक्चर के बाद आपको बाय करना है। ओके, ये मैं बताने नहीं वाला था, लेकिन फिर ये भी मैंने बता दिया। ये स्ट्रक्चर में आप आपकी स्ट्रैटेजी यूज करो कि आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी आपको हेल्प कर रही है ये स्पाइक 1 आइडेंटिफाई करने में। जैसे ही स्पाइक 1 आइडेंटिफाई होता है वहां पे ट्रेड ले सकते हो, या फिर स्पाइक 2 जब रिट्रेसमेंट जो होती है, जो मैनिपुलेशन है, वो मैनिपुलेशन जब आपको कंसिडर होता है, रिकॉग्नाइज होता है, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये दो सिचुएशन से पॉइंट 1 यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, या फिर यहाँ से ये जो कॉल है ये एंजॉय कर सकते हो। इसमें से कहीं पे भी ट्रेड लो और ट्रेड लेने के बाद मुझे सेंड करो एग्जैक्ट ट्रेड लेने के बाद। अकाउंट में मत लो ट्रेड, सिर्फ मुझे भेजो ट्रेडिंग व्यू पर ड्रॉ करके कि भाई यहाँ से मैं इनिशियली बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया बाइंग का, एंड देन उसके बाद वो ट्रेड कैसे प्ले आउट करती है मुझे बाद में भेजो। दूसरे दिन भेज सकते हो, या फिर उसी दिन रात को जो है ये जो टाइमिंग है 12 बजे का, उसके बाद आप मुझे भेज सकते हो। ओके, सो हर कोई स्टूडेंट जो भी आज यहाँ पे भाई देख रहा है, भाई ये चीजें मुझे चाहिए चाहिए किसी भी इस पे। ओके ओके ब्रदर, ओके ओके। सर और ये रिकॉर्डिंग अगर अवेलेबल आप करें? नहीं कर पाए तो भाई छोड़ दो, फिर आप नहीं होगा पाओगे प्रॉफिटेबल। आई एम गिविंग यू श्योर शॉट चांसेस टू बिकम अ प्रॉफिटेबल, एंड मैं मेरी तरफ से एफर्ट्स ले रहा हूँ, मेरे नंबर पे सेंड करने बोल रहा हूँ, मैं मेरा उतना टाइम वहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मुझे ज़्यादा अगर रिस्पॉन्स नहीं आता आप लोगों से तो मैं भी वैसे ही सिखाऊंगा भाई, जैसे मुझे पता है फिर कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, क्विक सिखा के। ओके, so make sure you give नहीं your ब्रदर, नहीं ब्रदर, हम 100%, भी I will मान give my सकते हैं। 1000%. Okay, that's it for today guys, see you in the next one. सर इस सेशन की रिकॉर्डिंग